इशू आ रहा है उनको। वो कह रहे हैं वेटिंग रूम में आ रहा है बेबी। ऐप को बंद करके ना दोबारा ऑन करके ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा। इनको ये देते हैं दोबारा से। ओके। जी करें स्टार्ट फिर। बस एक दो मिनट देख लें। जी जी जरूर। स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगवा लें जी सब। आप लोगों के जो भी सवाल हैं नोट करके रखें। अभी सर 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इस पे पूछ लेने। ओके जी, स्टार्ट कर लें आप उमर। कि मैं ऐसे ही भाई बस स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबको आवाज़ आज क्लियर आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है जी, आप क्वेश्चन पूछे। सर आप पहले लेक्चर स्टार्ट कर दें फिर इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है। मतलब कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं है ना? मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं सर, आप पहले लेक्चर ले लें फिर उसके बाद फिर कुछ। क्या कह रहे, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप लेक्चर सर स्टार्ट लेक्चर करो। ले लें फिर उसके बाद जी। देखेंगे। अच्छा, आज का हमारा आउटलाइन क्या है, पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले। एक्सक्यूज हमारा मी सर, आवाज नहीं आ रही। जी आपको अब आवाज़ आ रही है? ज्वाइन ऑडियो पे काइंडली आप मैम क्लिक करें, आपको शायद आवाज आ जाए। चलिए सर, एक क्वेश्चन बता ही दे। व्हाट्स पीएल? पीएल स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेबल। पीएल स्टैंड्स फॉर प्राइवेट लेबल इज लाइक अ वाइट लेबल। हमारा मेरे ख्याल इस टॉपिक पे हुआ था डिस्कशन ना। तो हमारा आज हम सबसे पहले अपनी जो आउटलाइन है ना कि पॉइंट 1 अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, इसके बारे में हम ओवरव्यू करेंगे। और जो प्रोडक्ट हंटिंग फ्रॉम वेरीफाइड सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, इन दोनों पे हम करते हैं। बाकी एक मैं आप सब लोगों से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे ये लोग बताएं
कि आज हम जो है कि अकाउंट क्रिएशन और ये हंटिंग की तरफ जाएं, या फिर जो अमेजोन के अंदर जैसे कि हमारा लास्ट जो हुआ था टॉपिक, उस पे कुछ लोगों का मानना ये था कि हमें वो चीज़ बताई जाए जहां से अर्निंग मतलब इजीली स्टार्ट हो जाए। सर्विसेज की तरफ आए या फिर एक प्रॉपर वो चेन लेके चलाएं? आप सर लोग फिर मुझे ये थोड़ा सा बता क्रिएशन दें। अकाउंट से स्टार्ट करें। आपकी आवाज़ नहीं ठीक आई। क्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करें, क्योंकि फिर स्टार्टिंग से होगा तो फिर ही आगे से समझ आएगा। देखिए, वो अकाउंट क्रिएशन हम कर लेंगे, वो ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। वो स्टार्टिंग इससे नहीं होगी अकाउंट क्रिएशन, वो तो उसकी लर्निंग से है। तो बाकी सब लोग भी सर इस चीज़ पे अकाउंट एग्री हैं? क्रिएशन से पहले जो आपको ठीक लगता है, अकाउंट क्रिएशन से पहले जो सब आपको लेक्चर देना है वो आप दे दें मेरे हिसाब से। ठीक है। और किसी का कोई है इसमें राय? आज सर आपको कोई नजर लग गई है, बहुत ही स्लो स्पीड है आपकी। नहीं मैम, आपकी वजह से तो कर रहा हूँ, तो देखो मैं सर स्पीड पकड़ आवाज लेता नहीं हूँ। आ रही है आपकी। जी मैम, आवाज अब आ तो रही है बिल्कुल नहीं, आपको सही आवाज़? आवाज नहीं आ रही, आवाज प्लीज इसको कुछ करें। आवाज बिल्कुल सही है सर, कि आप लोगों की साइड पे कोई इशू होगा, कोई नेट का ना हो इशू, देख लें। जी मेरी आवाज़ तो ठीक है मेरे ख्याल से। मैं असल में ये आप लोगों से ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोग कहते हो तो मैं 14 पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लूँ, हाउ वी कैन अर्न मनी फ्रॉम सर्विसेज, ये वाला डिस्कस कर लें, या फिर हम लोग ये जो फर्स्ट पॉइंट है अमेजोन अकाउंट क्रिएशन, उस पे जैसे हमारा लास्ट जो टॉपिक हुआ था उस पे ये था कि जब लास्ट हमारी डिस्कशन हो रही थी तो एक सर का क्वेश्चन था कि हमें वो चीज़ सिखाई जाए जहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो। ये पीएल तो इन्वेस्टमेंट वाला एक बजट है, ये चीज़ें हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ आप लोगों का माइंड क्या है, उसी पे हम स्टार्ट करते हैं। सर सर 14 प्लीज। पॉइंट से स्टार्ट करें। और सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ सर रहा आई था। गेस बेसिक से स्टार्ट करें तो आई थिंक इट विल बी मोर मैं कहता हूँ बेटर। एक चीज़ चूज कर लें, जो करनी है, मेरा काम है आपको सिखाना। आप कहेंगे ना कि पहला पॉइंट 14 पॉइंट जो भी मेरे करना होगा मैं करूँगा। मेरी बात सुने उमर, जी आप आज सर्विसेज से कर लें, क्योंकि हर बंदा पीएल या लाखों रुपए तो भी नहीं है किसी के पास भी, ठीक है। आज का जी टॉपिक आप रख लें सर्विसेज से। नेक्स्ट जो इनका पेड सेशन होगा ना, उसमें पोल कर लेना कि किधर से लेके चलना है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। 14 पॉइंट है हमारा, हाउ कवर वी कैन। कवर सारे ही होंगे टॉपिक्स, ठीक है। अब शुरू में ही आप लोगों को अगर दिखा दिया जाए जी ये 10 15 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी तो आप लोग कर सकेंगे, वहां पे आप सब डीमोटिवेट हो जाएंगे। सर्विसेज का काम आसान होता है, आप लोग सीख के सेल कर सकते हैं, फाइबर पे, फेसबुक पे, जी सर कहीं आप पे भी। ठीक कह रहे हैं। जी तो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक। आज का हमारा ये पॉइंट है, हाउ अ बीए कैन अर्न मनी। वीए क्या है? सबसे पहला हमारा वीए, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, हमारा जो वीए है उसे वर्चुअल असिस्टेंट बोला जाता है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या सर्विसेज दे रहा होता है? वर्चुअल हाउ टू स्टार्ट। जी अब्दुल रहमान, आपका एक मैसेज है हाउ टू स्टार्ट। हम तो भी ये सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर आप लेक्चर पे फोकस कर लें जरा, 15 20 मिनट लेक्चर जी, दे दें, ठीक है, उसके बाद फिर चैट देख लीजिएगा। ओ मैसेज आ रहे हैं इस वजह से। अच्छा, तो हमारा आ गया वर्चुअल असिस्टेंट पे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या वर्क करता है और कैसे अर्निंग करता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना, एक होता है अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजर का क्या वर्क होता है, वर्चुअल असिस्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। जो अकाउंट की मैनेजमेंट कर रहा होता है उसके पास अकाउंट की टोटली एसेस होती है। वो हर तरह से अकाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे पता होता है कि अकाउंट में हमने ये अगर कोई चीज़ मतलब के मिस्टेक हो जाती है वो उसको रिजॉल्व करना भी जानता होता है, और सारे अकाउंट का रेवेन्यू निकालना जानता होता है। जो वीए होता है ना, वीए सिर्फ एक चीज़ के लिए मतलब कि वो होता है। जैसे कि अमेजोन के अंदर आप देखेंगे कितनी फील्ड्स हैं। एक अमेजोन जो सेलर सेंटर है ना, उसके अंदर भी वीए की काफ़ी सर्विसेज हैं, अलग अलग किस्म की, अलग अलग किस्म की हैं। फर्स्ट आ गया हंटिंग,
सेकंड आ गया ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग, कस्टमर सपोर्ट, हंटिंग ओवर सोर्सिंग, अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड। और हमारा 6 पॉइंट आएगा amazon पॉलिसी वायलेशन कंट्रोल। ये इसमें ना काफी किस्म की आ जाती है सर्विसेज, जो मेन है वो ये 3 किस्म की ही होती हैं। उसमें आता है सबसे पहले कि हंटिंग, सोर्सिंग आ गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग आ गया, ट्रैकिंग, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड, और उसके बाद आता है अमेजन पॉलिसी वायलेशन कंट्रोल। सबसे पहले जो हमने लिखा है हंटिंग और सोर्सिंग, वो क्या चीज़ है? सबसे पहली चीज़ है कि एक जो वीए है वो हंटिंग की सर्विसेज देता है, और सबसे ज़्यादा हंटिंग की सर्विसेज आजकल चल रही हैं जो कि फेसबुक के ऊपर लोग दे रहे हैं, उसके लिंक्डइन पे देख लें, फाइवर पे देख लें, अपवर्क पे देख लें, वो अपनी सर्विसेज डिफरेंट किस्म की प्रोवाइड कर रहे हैं। हंटिंग को सोर्सिंग, हंटिंग जैसे कि इसको दोनों है, एक ही चीज़ है, एक है सोर्स है, एक है चीज़ को हंट करना। हंटिंग मीन्स कि हम अगर अपने वर्ड्स में देखा जाए तो हम इसे जो बोलते हैं ना अपने फील्ड में, वो हंटिंग ये होती है कि आप अगर यूएसए में ही कोई चीज़ हंट करके यूएसए में ही बेच रहे हो तो हम उसे हंटिंग बोल देते हैं। और जो सोर्सिंग होती है, सोर्सिंग हम उसे कहते हैं कि जो हम इंटरनेशनली भी चीज़ को बाय करके मतलब कि सेल कर रहे हैं यूएस में, तो वो एक सोर्सिंग कहलाती है। इन आवर वर्ड्स, मतलब कि हमारे मतलब के वर्ड्स में है। कि हम लोगों ने जैसे बनाया कि हम कहते हैं ना अगर सोर्सिंग करनी हो तो हम चाइना से करते हैं, दूसरे कंट्री से करते हैं। और हंटिंग क्या चीज़ हम किसे कहते हैं? हंटिंग वो होती है कि जो हमने उसी कंट्री से उठाई और एक ही मतलब कि मार्केट प्लेस एक ही है, वहां से हमने चीज़ देखी कि हमें यहाँ से सस्ती मिल रही है और वहां पे हमने जाके महंगी बेच दी। इसे हम बोलते हैं हंटिंग का। दूसरा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया, आपने उस प्रोडक्ट को हंट किया और उसको सोर्स किया, या फिर आगे उसी मार्केट प्लेस में से चूज कर लिया कोई सप्लायर, वहां से आपने बाय किया, बाय करके स्टॉक अपने पास रख लिया या अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिया। अब क्या है, आपने उसको आगे ऑर्डर लिस्ट भी तो करना है ना। जैसे आप लिस्ट करेंगे, आपको कस्टमर एक ऑर्डर करेगा। कस्टमर ऑर्डर कैसे करता है आपको? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर एग्जाम्पल, एक एज सैंपल मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास बायर पेज ओपन है। हम बायर पेज फॉर एग्जांपल हम लोग लगा लेते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सा लाइक मैं अमेजोन फॉर, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम पेडिग्री के ओपन कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इस पेडिग्री का प्रोडक्ट लगा के बैठा हूँ अमेजोन के ऊपर। अब बायर आएगा मेरे पास, वो क्या करेगा? हम ये चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही वाला हमारा प्रोडक्ट है जिसपे हम बैठे हैं, या फिर कस्टमर को ये चाहिए उस पर हम भी बैठे हैं सेलिंग कर रहे हैं। कस्टमर आएगा, यहाँ पे देखेगा सेलर्स, ठीक है, वो सारे सेलर्स चेक कर रहे हैं। अब उसने देखा ये वाला सेलर से उसने बाय करनी है, वो यहाँ से जब ऐड टू कार्ट करेगा ना, आपका ये ऑर्डर क्या होगा? आपका ऑर्डर ये डैशबोर्ड के ऊपर चला जाएगा, पेंडिंग के ऊपर। वो आपको ऑर्डर का दिखा देगा कि एक ऑर्डर है लेकिन वो पेंडिंग में है, अभी कंफर्म नहीं है। वो कब कंफर्म होगा? जब इसने ऐड टू कार्ट कर लिया है कस्टमर ने। अब कस्टमर क्या करेगा? जब तक अपनी सारी डिटेल्स पुट नहीं ना कर देता, आपको स्क्रीन शो हो नहीं रही? मेरी स्क्रीन ऑन है, स्क्रीन शेयर। जी सर, हो रही है। जी, ठीक है। तो जब आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, आपके डैशबोर्ड पे आपको शो होगा कि एक ऑर्डर आपका पेंडिंग है। अमेजोन कब यहाँ पे भी कई दफ़ा ना आप लोगों को इशू आ सकता है, लाइक आपके पास एक अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड हो, उसके ऊपर शो हो रहा हो कि आपको इतने ऑर्डर जो हैं मतलब कि आपके पेंडिंग में पड़े हैं। आप लोग परेशान हो जाएंगे पेंडिंग में क्यों है, कंफर्म क्यों नहीं हो रहे। पेंडिंग में तब तक रहते हैं जब तक कस्टमर अपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन को क्लियर नहीं करता। जैसे ही वो क्लियर करेगा ये ऑटोमेटिक क्लियर होते हैं। कभी भी इसमें आपका कोई इसमें वो आप इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होते।
लाइक कुछ लोग कह रहे होते कि शायद हमारे अकाउंट का मसला है जिस वजह से पेंडिंग ऑर्डर्स क्लियर नहीं हो रहे। ये अमेजोन का और कस्टमर्स का इशू है, आपका नहीं है ना, इसी के बिहाफ पे आपको कोई वायलेशन आ सकती है। ठीक है, अब इसमें जाते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। ये देखें, अब हम एज ए कस्टमर जो है ना, एज ए बायर हम ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एज ए बायर एक सेलर को ऑर्डर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई नेम हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने नेम रख लिया। ठीक है, फोन नंबर एक रैंडम दे दिया। अब हमने कोई भी एड्रेस देना है, लाइक हम यूएसए की किसी भी स्ट्रीट का या किसी भी जैसे कि घर का एड्रेस देंगे, जैसे 252 PO Box 7008, सिटी आ गया वकान, और हमारी जो स्टेट आ जाएगी, ये आ जाएगी वाशिंगटन DC। यहाँ पे हम इसका जिप कोड लगाएंगे 98394। हमने सबसे पहले क्या लिखा, एड्रेस। पहली जो लाइन होती है उसमें हमने एड्रेस पुट करना होता है। सेकंड लाइन जो होती है ना, वहाँ पे उसने कहा अपार्टमेंट सूट यूनिट बिल्डिंग फ्लोर, कि आप इसमें वो लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारा जो अपार्टमेंट बनता है ना वो 7008 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 700 जो लास्ट वर्ड होता है, हमें पता चल जाता है ना ये अपार्टमेंट है या सूट नंबर है, हम 7008 को यहाँ पे रख सकते हैं। वरना एक ही लाइन में अगर आपका एड्रेस पूरा आ रहा है तो एक ही एड्रेस लाइन पे आप एड्रेस पूरा कर दें। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे वो कह रहा है 98394, यहाँ पे आना था जिप कोड 98394, क्योंकि वाशिंगटन का जो जिप कोड है वो 98394 है। अब हमने सिटी देखा कि हमारा वगन है, और वाशिंगटन DC का हमारा जो है स्टेट है, और जिप कोड हमारा ये आ गया जस्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे यूज दिस एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वो कह रहा है योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, इंटर है गिफ्ट कार्ड, अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड, आप गिफ्ट कार्ड से भी इस चीज़ को बाय कर सकते हो। पे विद कैश एट अ लोकेशन नहीं हो, योर अगर हम हमारे लोकेशन के करीब कोई स्टोर है हम कैश पे भी पे कर सकते हैं, वो हम पिकअप पे जाके लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने इस तरह का कुछ करना है तो फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं पे विद कार्ड पे। अब आपको मैं पूरे एक एग्जांपल दे रहा हूँ एज ए बायर। हमने कोई भी चीज़ बाय करनी है तो उसको कैसे करना है, ये इसमें ना हम एक टेस्ट ही ले रहे हैं, सारी चीज़ों को हम करेंगे कि रिवील करेंगे कैसे कैसे हम इसे बाय करते चीज़ को। इसी तरह ही हम दूसरे जो सप्लायर्स होते हैं ना, उनसे भी हम ऐसे ही चीज़ बाय करेंगे, उनसे भी कुछ छुपा के कुछ ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रैंडमली एक चीज़ हमको पुट करेंगे आपको बताने के लिए कि हमने कोई चीज़ परचेज करनी है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये यहाँ पे हम एक कार्ड पुट करते हैं 41002396। यहाँ पे जैसे हमने कस्टमर का एक नेम दे दिया। अब यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट, जो हमारे कार्ड पे एक्सपायरेशन डेट होती है ना, हमने वो वाली पुट करनी है यहाँ पे। उसके बाद वो मांगते हैं हमसे CVC कोड, हमारे का जैसे CVC कोड होगा 3 डिजिट्स का। अगर हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है तो उसका CVC होता है 4 डिजिट्स का, वरना मोस्टली कार्ड्स का 3 डिजिट्स का होता है। हमने मतलब कि कार्ड हमारा वेरीफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम अपना कार्ड इस तरह लगाएंगे, कोई और अगर आप कहते तो कार्ड ट्राई कर लेंगे। हमने कार्ड लगाया, जो चीज़ थी कि यहाँ पे CVC एक्सपायरी अपना बिलिंग एड्रेस देना हमने। और हाँ, याद रखना जो आपका शिपिंग एड्रेस हो, जैसे ये हमारा शिपिंग एड्रेस है, शिपिंग और बिलिंग अगर आपका सेम होता है तो ऑर्डर आपका कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपका शिपिंग और बिलिंग एड्रेस में डिफरेंस होता है तो आपके कैंसिलेशन बढ़ जाती है। ये मैं अकाउंट बनाना नहीं, मैं आपको एक बायर आईडी से चीज़ परचेज करना सिखा रहा हूँ कि आपने जैसे किसी से चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रॉप शिपिंग भी करनी है तो आपने कहीं ना कहीं से परचेज करके ही सेल करनी है ना। तो आप जहाँ से भी परचेज करने जाएंगी वहाँ पे इसी तरह का एक चेकआउट होगा।
जहाँ पे आपने शिपिंग एड्रेस देना है, अपना पेमेंट ऑप्शन देना है और सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। आपको जो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि इसी तरह आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा। अब क्या होता है कि आप एक चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एफबीए कर रहा हूँ, मैं बल्क में जब बाय करता हूँ ना वालमार्ट से या सैम क्लब से या होम डिपो से, छोटे मतलब कि इन डिस्ट्रीब्यूटर से अगर मैं बाय करता हूँ, तो क्या होता है जब मैं शिपिंग एड्रेस दे रहा होता हूँ और उसका वेयर हाउस वाले का जिसका प्रेप सेंटर होता है, और बिलिंग एड्रेस मैं अपना दे रहा होता हूँ या किसी और का, तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो फ्रॉडलेंट में चला जाता है। ठीक है, वो सस्पिशियस एक्टिविटी में जाके वो कैंसिल हो जाता है। ऑर्डर कैंसिलेशन की मेन रीज़न जो है हमारा एड्रेस होता है। आपने हमेशा याद रखना है, अगर आप वेयर हाउस का एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं ना और शिपिंग के लिए, तो आप बिलिंग में जो आपके कार्ड के साथ में एड्रेस मांगता है, बिलिंग के अंदर वो कार्ड के साथ एड्रेस मांगेगा, वहां पे भी आपने क्या करना है, एड्रेस वही रखना है। ठीक है। और कोशिश करें अगर पाकिस्तान से हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो आप वर्चुअल कार्ड यूज़ करें, ताकि वर्चुअल कार्ड का ये बेनिफिट होता है कि हम उनका बिलिंग एड्रेस चेंज कर सकते हैं। लाइक हम उसका अपनी मर्जी के हिसाब से बिलिंग एड्रेस यूज़ कर सकते हैं और कार्ड हमारा चल जाता है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे जैसे इसी का हमने पीओ बॉक्स दे दिया, एड्रेस दे दिया और कार्ड भी हम इसी का पुट कर देंगे। और उसको जब चेकआउट करेंगे, ठीक है, यहाँ से सर, ये हमने जिस ये कंपनी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा होता है उसकी ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं, वर्चुअल कार्ड और ये जो आपने बताया सब कुछ। वर्चुअल कार्ड कुछ नहीं बना होता, वो ऑर्डर प्रोसेसिंग की मैं आपको बता रहा हूँ। जो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग की सर्विसेज देता है ना, तो वो इस तरह उसको ऑर्डर प्रोसेस करने आते होते हैं। अब जिस कंपनी के लिए वो सर्विसेज दे रहा होगा ना, वो कंपनी उनको कार्ड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कंपनी उनको कार्ड ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन देगी। और वर्चुअल असिस्टेंट क्या करेगा, अपनी आईडीज बनाएगा। जैसे ये हमने बायर आईडी बनाई हुई है अपनी अमेजोन की, वो आईडीज बनाएगा और डेली के जितने ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ से प्रोसेस किया करेगा। ठीक है, शिप टू द कस्टमर को किया करेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, यहाँ से यूज दिस पेमेंट मेथड आएगा और चेकआउट आएगा, हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। आपको इस चीज़ की समझ आई? जी मैम आपने जी पूछा था जी सर। मैंने, देखा इस चीज़ की समझ आ गई आपको? मैंने ये बताया है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम है ना, यहाँ वाला ये वाला ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जी जी। वो क्या करता है, ये वो चीज़ है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि वो डेली के, अब देखे ना, एक अकाउंट है, डैशबोर्ड है जिसके डेली के ऑर्डर्स आ रहे हैं अराउंड अबाउट 100 to 500 आ रहे हैं। तो वो किसी न किसी वर्चुअल असिस्टेंट को देंगे ना, जो इन ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहा होगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, उसके पास जिस कंपनी का ये अकाउंट है या जो भी चीज़ है, वो क्या करता है कि उसके पास इनका कार्ड होता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट देखता है कौन सी है, उसके ऑर्डर्स प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट के पास इस तरह की आईडीज बनी होती हैं। ये एक हमारी एक बायर आईडी है, जो कि आप सिंपल एक जीमेल पे बना सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा वैसा कि जैसे मतलब कि बंदे को समझ ना आए कि इसको बनाना है कैसे। आप सिंपल जब अपने जीमेल के साथ ओपन करते हो, बायर आईडी ओपन हो जाती है। मेन चीज़ है हमारी सेलर आईडी। ये एक बायर पेज है, आप इसको याद रखना हमेशा। और सेलर हमारा जो होता है वो होता है सेलर सेंटर। यहाँ पे आप लिखेंगे सेलर सेंट्रल amazon। ठीक है, ये सर देख सर, रहे हैं एक आप? क्वेश्चन कर सकते हैं? जी जी। सर, अगर हम इस टाइप का स्टोर ना बनाए यहाँ के प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, लेकिन वीए की जॉब कर सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में? वो आप कर सकते हैं। आप जिनके साथ, अगर किसी कंपनी के साथ आप अटैच होते हैं, तो आप उसी कंपनी की जो है कि उन्हीं के बायर अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम करो, आप इसके अलावा और भी तो काम कर सकते हैं। नहीं, आई मीन ठीक है। अगर हम अपना ओन स्टोर मतलब स्टार्ट ना करें, तो मैं इस सेंस में पूछ। जी जी। आप कह रहे हैं कि मतलब आप ये बायर वाला काम ना करें, बायर अकाउंट वाला? सेलर और बायर वाला ना करें, जस्ट अ वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करके। जी, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यही आपको बता रहा हूँ, वो वाले भी हैं हमारे। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना मैम, हमने ये सारे क्लियर करने हैं। ठीक है, इसमें इशू नहीं है। अब यहाँ पे सेलर सेंटर आपका यहाँ से ओपन होगा अमेजोन का, हमारी वेबसाइट का पता चल गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ट्रैकिंग पे। आपने जैसे कहा कि ना हम मतलब कि सेलर वाला काम करना चाह रहे हैं, ना बायर वाला काम करना चाह रहे हैं, हम इसके अलावा कोई और सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ऐसे ही है। ये जो ट्रैकिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, अकाउंट हेल्थ हो, डैशबोर्ड हो गया और अमेजोन पॉलिसी वालेशन हो गया, ये सारी के सारी अमेजोन के अंदर ही आएंगी। ठीक है, ऑर्डर सर, प्रोसेसिंग सिर्फ हंटिंग और अमेजोन। सोर्सिंग आपने बता दी है? जी, मैंने आपको हंटिंग और सोर्सिंग में ये डिफरेंस बताया है कि मैम जो मुझे हंटिंग है, डिफरेंस तो पता चल गया मुझे, लेकिन हंटिंग जी, करना तो आपने नहीं बताया ना अभी। ये पूरा एक टॉपिक है।
अगर हम हंटिंग को अगर ओपन कर लेते हैं तो फिर हम इसके अलावा किसी और चीज़ पे डिस्कस नहीं कर अच्छा, सकते। ठीक है, ठीक है। जी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं इसको शॉर्ट हैंड में आपको समझा दूं, मैं समझा देता हूँ, फायदा कोई नहीं आप लोगों को आप कुछ समझ मतलब नहीं आएगा। ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर इसके बाद आप डिटेल में इन सबको लेके हाँ जी, चलेंगे। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ असल में। तो हमारा जो यहाँ तक था ऑर्डर प्रोसेसिंग का, जैसे हमने अमेजोन से किया, सेम एज इट इज ऐसे ही हमारा वालमार्ट, होम डिपो, जहाँ से भी हमने ऑर्डर प्रोसेस करना है वहाँ पे सेम यही चीज़ है। आप ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। जी, ये देखें, जैसे वालमार्ट आ गया। अमेजोन की अलग ऐप होती है। जैसे मोबाइल में अगर आपने देखना हो ना, तो मोबाइल में अमेजोन सेलर सेंटर भी है, अमेजोन सेलर सेंटर की भी एप्लीकेशन है, अमेजोन सेलर ऐप उसे बोलते हैं, और अमेजोन बायर ऐप भी है, अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं, मोबाइल के ऊपर भी ओपन हो जाती हैं। जैसे ये हमारा आ गया वालमार्ट का। अब जैसे सेम फॉर एग्जांपल मैं वालमार्ट से चीज़ बाय करके अमेजोन पे बेच रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप यहाँ पे उसी प्रोडक्ट को ओपन कर लो, या आप मोंटी के टिश्यू को ओपन कर लें, मोंटी टिश्यू। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एफबीएम कर रहा हूँ, वॉलमार्ट से चीज़ बाय कर रहा हूँ और अमेजोन पे भेज रहा हूँ डायरेक्ट टू द कस्टमर। अगर मैं अपने प्रेप सेंटर पे भेज रहा हूँ ना एफबीए के लिए, तो तब भी मुझे यही तरीका अपनाना पड़ेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग का। जो तरीका होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट ओपन करना होता है। जी जी, मैं ही आपको सिखाऊंगा जो अकाउंट बनाना, अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, हमारे जो आउटलाइन में आती है हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे ये बोंटी के आ गए, नैपकिन्स आ गए। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पे देखें ऐड टू कार्ट आ रहा है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, जब भी आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी स्टोर से, कहीं से भी आप बाय कर रहे हैं ना, आपने हमेशा चेक करना है ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। डिलीवरी फ्रॉम स्टोर, ठीक है, पिकअप टुडे, दोनों प्रोवाइड कर रहा है, और शिप एंड सोल्ड बाय वालमार्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेलर्स बेच रहे हैं, इसे वालमार्ट नहीं बेच रहा। वालमार्ट के अंदर भी कोई और सेलर्स बैठे हैं, वो बेच रहे हैं। आप यहाँ पे देखें, शिप एंड सोल्ड बाय वालमार्ट जो है ना, वो उसका क्या है, ये है सबसे पहले जो बैठा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे देखें, ये कोई और बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है। आपने हमेशा जब जिस डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हो ना, उसी डिस्ट्रीब्यूटर्स की चीज़ लेनी है, आपने किसी और सेलर की तरफ नहीं जाना। ये स्कैम भी कर सकते हैं आपका, आपसे पेमेंट लेके बाद में आपको ऑर्डर प्रोसेस ना करें, या फिर क्या करें कि इन लोगों के सर, ऑर्डर्स कैंसिल कॉस्ट हो भी जाते बढ़ हैं। जाती है ना? हाँ जी। कॉस्ट भी बढ़ जाती है ना अगर दूसरे से कॉस्ट भी लेते बढ़ हैं? जाती है, और कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं कि जो चीपेस्ट रेट पे लगा कर बैठे होते हैं सेलर्स, जैसे कि अमेजोन पे अगर हो ना, तो फिर भी लोग बाय कर लेते हैं, जो कि एक वेरीफाइड सप्लायर हो। यहाँ पे तो काफ़ी बैठे होते हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसे सेलर्स बैठे होते हैं जिनकी वजह से क्या है, हम लोग उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमने देखना है शिप एंड सोल्ड बाय वालमार्ट, वो क्यों देखना है, हम किसकी वेबसाइट पे हैं, वालमार्ट की ना। अगर कल को हमारा पैकेज डिले होता है या कोई भी इशू बनता है, तो वालमार्ट उसका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हम अगर किसी सेलर से चीज बाय करते हैं, हम सबसे पहले कंप्लेन करेंगे वालमार्ट को, वालमार्ट आगे कंप्लेन करेगा सेलर को, सेलर आगे से उसको रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम वो कहता है कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वो अब ज्यादा से ज्यादा वालमार्ट क्या करेगा, सेलर को सस्पेंड कर देगा, ये चीज करेगा। सर, लेकिन जैसे अगर हम, दूसरी जगह लिखा हुआ है जुखरुफ मार्ट एलएलसी, उससे हमें नहीं लेना चाहिए, हमें जिस वेबसाइट पे हैं हम उसी वेबसाइट के से लेना चाहिए। जी, उसी वेबसाइट से लेना चाहिए, ठीक है। ये सोल्ड एंड शिप बाय वालमार्ट हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, जैसे वन आइटम एडिड होगी, ये हमारी वैसे क्वांटिटीज उसमें एडिड है जो आ रही है 11 आइटम्स का, यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं। अभी आ गया 6.39 का। डिलीवरी अवेलेबल है, शिपिंग अवेलेबल नहीं है, पिकअप और डिलीवरी इसका अवेलेबल है। और आप इसमें वालमार्ट में एक चीज़ इसको ना राइट डाउन कर लें, जब भी आप किसी कस्टमर के एड्रेस पे चीज़ पहुंचा रहे हैं ना, तो पहले आपने अपने प्रोडक्ट को चेक करना है उसकी शिपिंग अवेलेबल है, क्योंकि शिपिंग होती है ऑल ओवर द यूएस, और डिलीवरी होती है कि कुछ स्टेट्स होती हैं और कुछ ऐसे एड्रेसेस होते हैं जहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल अवेलेबल होती है, क्योंकि डिलीवरी होती है डोर टू डोर। लाइक आपका उसी स्टेट में या उसी सिटी में मतलब कि वो स्टोर होता है जो कि आपको डोर टू डोर वो डिलीवर कर देता है चीज़। जो शिपिंग होती है वो होती है कि एक सिटी से दूसरे सिटी भी वो शिप करते हैं जाके, ठीक है।
और डिलीवरी पे काफ़ी एड्रेसेस ऐसे नहीं आते कस्टमर्स के, जिस वजह से हमारा ऑर्डर डिले होता है। आपने सबसे पहले ये चीज़ चेक करना है कि आपका जो ऑर्डर सर है, शिपिंग करवानी चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, क्या सिलेक्ट करना चाहिए? अगर तो आपका नियर बाय है ना डिलीवरी का, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस चेक करवाना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम आए, ये देखें, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस चेक करना है कि आपका एड्रेस डिलीवरी के लिए अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट डिलीवरी है। वो क्यों? क्योंकि वो देखें टू डे का कह रहा है, वो आज ही आपको वो चीज़ वो शिप कर देगा। शिपिंग का होता है कि एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। और यहाँ पे उसने देखो एक्स्ट्रा चार्जेस लेके वो कह रहा है 2 घंटों में भेज दूंगा, 2 घंटों में और इससे भी कम टाइम में आपके पास प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी, वो कह रहे हैं ना। और यहाँ पे हम अपने एड्रेस को चेक करवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर ये पूछना चाह रही थी कि ये अगर चीज़ों को सेल करना, प्रोडक्ट्स को बाय करना, ये जो आप कह रहे थे, अगर जी जी। इसके अलावा अमेजोन पे कौन सा काम वर्क होता है, मतलब जिससे इसके अलावा भी हैं डियर्स। अर्निंग? हाँ जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी हैं। ये सिर्फ ये कि हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट उन्हीं पे जाएंगे, ठीक है। और भी वर्क्स हैं, हम उन पे भी सारा डिस्कशन करते हैं। अब हम ये देख ओके। रहे थे, जी हम ये देख रहे थे कि जैसे ये मेरा वाला ये जो एड्रेस है 16, ये वाला 16 वाला वेस्ट फोर्ड MA 018 886, ये वाला जो एड्रेस है ये वेरीफाइड है। मतलब कि यहाँ पे वो देखें नीचे शो करवा रहा है डिलीवरी फ्रॉम स्टोर भी अवेलेबल है, शिपिंग भी अवेलेबल है। तो मैं इसे जैसे सेव करूँगा, मैं यहाँ पे डिलीवर कर सकता हूँ अपनी चीज़ को, और मुझे 1 डे डिलीवरी में ये चीज़ मिल जाएगी, एक ही दिन में चीज़ मेरे सर एड्रेस ये पर आ जाएगी। एड्रेसेस आपके पास कैसा है, समझ नहीं आ रहा। एड्रेस कैसे आए? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डेली के कस्टमर्स आते हैं ना, तो हम कस्टमर्स के एड्रेस पुट करते हैं, या ऑलरेडी किसी कस्टमर का एड्रेस पुट हुआ हुआ है। वरना हमने अगर न्यू एड्रेस पुट करना है, तो जैसे यहाँ पे आप चले जाते हैं एडिट पे, आपके पास आएगा ऐड का या एडिट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, सेकंड नेम, उसका स्ट्रीट एड्रेस। ये एड्रेस आता है हमें सेलर डैशबोर्ड से। अमेजोन का जो डैशबोर्ड होता है ना, जहाँ पे आपको ऑर्डर आता है, वहाँ पे आपको ये एड्रेसेस सारे उसके प्रोवाइड किए जाते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे आ रहे हैं। आपको अब आ रही है आवाज़? नहीं सर, काफी देर से इतनी कम आवाज आई, ये काफी कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बोल देती, मैं तो ऊंची बोल रहा हूँ आज। सर की आवाज तो मैम बिल्कुल सही है, आपकी साइड पे शायद कोई इशू हो रहा हो। जी मैं तो बोल रहा था, लेकिन मैं अब लाउड बोलता हूँ। आप चेक करें अब आवाज़ आपको आ रही है? जी अब आ रही है आवाज़ आपको, ठीक आ रही है? मैंने कहा आपको अब क्लियर आ रही है जी? हाँ जी। नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? सर उनके एंड पे इशू होगा, हमें आ रही क्लियर है कट आ सर, रही है लेकिन आपकी हाँ कम जी आ रही है। मैम, आपके साइड पे इशू होगा, कोई मेरे हैंड एंड में पे या इशू मसला नहीं होगा, आप है। रिकॉर्डिंग में फिर उसको ऊंचिया करके सुन लीजिएगा। हमें बिल्कुल सबको सही आ रही जी। है। जी सर, स्टार्ट कर। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप जो एड्रेस है आपको सेलर डैशबोर्ड पे ये मिलते हैं। जिस कस्टमर का ऑर्डर आया होता है वो अपना एड्रेस भी तो प्रोवाइड करता है कि ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, ठीक है। और जो दूसरा चीज़ है कि आप ये जैसे पूछ रही एड्रेसेस कहाँ से आए, पहला तो कस्टमर के एड्रेस आ जाएंगे। दूसरा आपका जो प्रेप सेंटर है जहाँ पे आपने अपने बल्क का स्टॉक भेजना है, प्रेप सेंटर का भी एड्रेस ऐसा ही होता है। आपने प्रेप सेंटर का एड्रेस यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसका स्ट्रीट एड्रेस पुट कर लिया, सिटी पुट करना है, स्टेट है, जिप कोड है। फोन नंबर आपको वो नहीं है, जरूरी नहीं होता कि आपने अपना फोन नंबर देना है, आप फोन नंबर कोई भी दे सकते हैं रैंडम, ठीक है। सर क्योंकि हर सिटी आपको, में प्रेप सेंटर होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं? जी आपने अपना एक प्रेप सेंटर चूज करना है जहाँ पे आप अपना स्टॉक बेच सकें और उसी के साथ आप लॉन्ग टर्म डील चला सकें, ठीक है। आपने तो एक प्रेप सेंटर उठाना है जहाँ पे आप अपना बल्क का स्टॉक बेचते रहे हैं, उसके पास आपको एक डिस्काउंट ले लेते हैं लाइक बार्गेनिंग करके। अगर वो चीज़ एक आपको कह रहा है कि मैं 1.50 डॉलर चार्ज करूंगा, आप उसे कहते हैं कि मैं डेली कितना स्टॉक आपसे मतलब कि आपके एड्रेस पे डिलीवर करना चाह रही हूँ, तो उससे आपकी एक अच्छी डील बन सकती है। आप फिर उसी एड्रेस पे सारी चीज़ें भेजा करेंगे ना, क्योंकि उस पर आपका एक ट्रस्ट बना हुआ है। तो क्या चीज़ है कि उसका जो एड्रेस होगा आप यहाँ पे पुट करेंगे, सेव करेंगे, जस्ट इसमें और कुछ भी नहीं है। हम आगे देखते हैं। सर फिर वहीं से हर जगह शिपिंग होगी या डिलीवरी वहीं होगी से ना? हो जाएगी, या फिर अमेजोन के वेयर हाउस भी भेजनी है तो वो भी वहीं से हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास वॉलमार्ट की मेंबरशिप हो, वॉलमार्ट की मेंबरशिप जो होती है ना, 1 ईयर का प्लान होता है $100 का, ठीक है। और 1 मंथ का प्लान होता है आई थिंक $15 या $20 का होता है।
तो अगर आपके पास मेंबरशिप हो ना, तो आपकी जितनी भी शिपिंग हो, मतलब आप जितने भी ऑर्डर्स यहाँ से प्रोसेस करेंगे आपको फ्री शिपिंग में मिलेंगे। अब मैंने सर वो तो विदाउट, बायर के लिए ना, बायर के लिए ना। जी जी, बायर के लिए। अमेजोन वालमार्ट पे हमने बायर के लिए एज ए बायर ही वर्क करना है ना। तो ये देखें, वो कह रहा है बिलो ऑर्डर मिनिमम, अगर हमारा $35 से नीचे है तो हमें शिपिंग पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। $35 से हमारा प्रोडक्ट की प्राइस कम है, इस वजह से हमें 6.99 शिपिंग पड़ रही है। और अगर मेरे पास ये मेंबरशिप हो तो वालमार्ट की, तो फिर मुझे ये टोटली फ्री पड़ेगी। हम तो इसे एज ए सिंपली चेक कर रहे हैं ना। अमेजोन के वेयर हाउस की पेमेंट्स हैं वहाँ भेजने की। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई जो उन्होंने क्वेश्चन किया है। ठीक है, वो कह रहा है लीव एट माई डोर। अगर मैं कहता हूँ कि साइन करना है, जब वो डिलीवरी जो डिलीवरी बॉय जो वहाँ पे डिलीवर करने आ रहा है पैकेज को, मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन चूज कर सकता हूँ कि मैं साइन करूंगा तब आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है, डिलीवर करना है, मतलब कि अपने पैकेज के ऊपर, या फिर मैं कहता हूँ लीव एट माई डोर, वो हमारे डोर पर इस चीज़ को छोड़ जाएगा। यहाँ पे टिप होता है, वो कहता है ड्राइवर की टिप आप देना चाहते हो, ये ऑप्शनल है। टिप हमेशा 0 रखनी है। हमने उनको टिप क्यों देनी है? देखिए, $2 भी जो है पाकिस्तानी तकरीबन $600 तो बनता है। तो अगर किसी का है, कोई देना चाहते हैं डिलीवरी टिप, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ पे आप सर 0 ये कर जो देंगे। स्टॉक हम मंगवाएंगे वो जी प्रेप जी सेंटर में डायरेक्ट जाएगा, तो वहां पे हम तो साइन नहीं कर सकते ना, तो वो ही रिसीव करेंगे प्रेप सेंटर जी, वाले। हम वो कह देंगे कि लीव एट माई डोर, ठीक है, वहां पे हम उसे छोड़ देंगे उस पैकेज को। अब जो चीज़ है कि हम यहाँ पे जो देख रहे थे, नीचे आते हैं, वो कहता है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड, जैसे मेरा ये एक ऑलरेडी कार्ड लगा हुआ है, इसके सीवीसी वो मांग रहा है, वो बार बार आपसे सीवीसी ही इसके मांगा करेगा। और अगर आपके पास न्यू कार्ड है, ऐड एंड न्यू पेमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप पहले सबसे पहले अपने कार्ड का नंबर पुट करेंगे। सर इसके लिए ठीक है, वीजा या मास्टर कार्ड होना जरूरी है ना? वीज़ा मास्टर होना ज़रूरी। ये देखें, आपको ऊपर वो शो करवा रहा है, वीज़ा मास्टर डिस्कवर अमेरिकन एक्सप्रेस, ये वाले आपके पास कार्ड होने चाहिए। आप वो पे पाक इस तरह के कार्ड नहीं यूज़ कर सकते। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो वीज़ा और मास्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना कार्ड का नंबर देंगे, जैसे उसे सेव करेंगे वो आगे सीवीसी एक्सपायरी मांगेगा और उसका बिलिंग एड्रेस मांगेगा। हमेशा याद रखें, बिलिंग एड्रेस को कोशिश किया करें कि वो सेम होना चाहिए। अगर वो मतलब कि डिफरेंट होता है तो कई दफ़ा आपके ऑर्डर्स इसी वजह से कैंसिल होते हैं। और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सर तो ठीक है, हमारी पेमेंट जो है वो प्रेप सेंटर वालों के पास चली जाएगी और वो ही पे करेंगे? कौन पे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम, पे आप करोगे, सिर्फ आपका पैकेज थ्रू प्रेप कार्ड सेंटर हम वालों के पे पास। करेंगे और चीज वहां पहुंच जाएगी ऐसे? जी, कार्ड से हम पे करेंगे और चीज़ उनके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी सर्विसेज के ऊपर, कि हम इसमें सर्विसेज क्या दे सकते हैं। अब हमारी इसके आगे रहती है ट्रैकिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड है, और अमेजोन पॉलिसी वायलेशन कंट्रोल है। ये सारा का सारा अमेजोन के ऊपर है, ये वाला वर्क। सर्विसेज पे हम आते हैं। यहाँ पे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम इसके अलावा कोई सर्विसेज दे सकते हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखना, देखें, आपको लर्निंग हम करवा रहे हैं, हमने 0 to 100 सारी की सारी चीजें आपको लर्न करवानी है। ये नहीं है कि हमने आपको एक चीज बता के चले जाना है जिससे अर्निंग हो रही है, और फॉर एग्जाम्पल वो चीज 15 दिन काम करती है और उसके बाद चलती ही नहीं है, या उस पर वर्क ही नहीं होता, तो आप लोग क्या करोगे? कल को तो फिर हम लोगों को ही आप फीडबैक देंगे ना कि हमें कोई चीज़ ऐसी सिखाई नहीं गई, ये ऐसा चीज़ है। मैं इसलिए कहता हूँ, चीज को आप सीखें और प्रॉपर सीखें। कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कि अगर आप कह रहे हैं ना कि ये हमें मुश्किल लग रहा है, इस तरह है, ऐसा वैसा नहीं है। जहां से समझ नहीं आ रही, हम बार बार सिखाने समझाने के लिए तैयार है। लेकिन चीज क्या है, चीज को प्रॉपर सीखें, वो कल को आपके लिए ही फायदेमंद होगी। आपको प्राइवेट लेवल का पता हो, आपको एफबी होलसेल का पता हो, आपको ड्रॉप शिपिंग का पता हो, आपको सारी फील्ड्स का पता होना चाहिए। कल को किसी भी फील्ड में कोई भी इशू आता है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए, हमेशा अच्छा बैकअप सर, आपके पास हो जी। सर आप जो जिस तरीके से सिखाएंगे तो टूल्स वगैरह जो भी हमें मतलब कुछ बाय करना पड़ेगा या आप ही मतलब प्रोवाइड करेंगे ऐसा कुछ? मैं आपको बताता हूँ, अगर टूल्स आप लोग, मैं आपको टूल्स पे पहले सिखाऊंगा कि टूल्स पे ऐसे वर्क किया जाता है, और मैनुअली भी हंटिंग आपको मैं सिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप लोगों की राय पूछूंगा कि आप लोग टूल्स के जरिए हंटिंग करना चाह रहे हैं या फिर मैनुअली करना चाह रहे हैं। मैं दोनों हंटिंग सिखाऊंगा, जो आप लोगों को सूटेबल लगेगी उसी बिहाव पे हम चलेंगे। और जो टूल्स बाय का आप कह रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि आपने टूल्स को बाय ही करना है। हर टूल की कोई ना कोई ट्रायल मेंबरशिप होती है।
आप ट्रायल मेंबरशिप पे जाके टूल्स को थोड़ा सा यूज करें, आपको सूटेबल लगता है तो आप उसे आगे चलाएं, वरना ना चलाएं। मैनुअली हंटिंग बड़ी है ना आपके पास, तो बस ठीक है। ओके सर। अब सर आते हैं हम। अमेजोन में चैट का जी, तो कोई काम नहीं है ना? क्या कह रहे हैं आप? अमेजोन में तो चैट जीटीपी का तो कोई रोल नहीं होगा ना? अमेजोन में चैट जीपीटी का भी रोल है। अगर आपने जैसे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको पता है आपने अपना प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पुट करनी है, उसका टाइटल पुट करना है। तो अगर आप खुद इतना नहीं पुट कर सकते तो आप चैट जीपीटी यूज करेंगे ना। कोई थ्रेट तो नहीं है चैट जीटीपी फॉर अमेजोन का जो कोर्स किया हुआ है उनके लिए? क्योंकि कह रहे हैं ना थ्रेट भी है ये बहुत से नहीं, कोर्सेज के लिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अमेजोन कॉपीराइट का सिर्फ कहता है, ठीक है। आप किसी का डिस्क्रिप्शन उठा के आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको अपना डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, अपना टाइटल चाहिए होता है, तो उसके लिए चैट जीपीटी को यूज़ करें। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो कि रीफ्रेश कर देते हैं हमारे वर्ड्स को, तो टूल्स हैं उनके ज़रिए रीफ्रेश करके आप अपना डिस्क्रिप्शन पुट कर सकते हैं, ठीक है। सर आई वर्चुअल मीन असिस्टेंट की डिमांड्स हैं। सर आई मीन कि जैसे लाइक कह रहे हैं ना कि चैट जीटीपी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए थ्रेट है, क्योंकि वो लोगो डिजाइनिंग चैट जीटीपी खुद कर देगा। इस सेंस में जी कह रही हूँ कि चैट जीटीपी थ्रेट तो नहीं है जिनको जिनको अमेजोन आता है, उस सेंस में पूछ रही हूँ। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप दूसरे जो पूछ रहे थे वो क्या है? एक क्वेश्चन किसी और ने भी पूछा था। सर बीए की डिमांड है, मतलब बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में हैं या? जी, मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट है ना बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अगर आपको मैं क्लियर और कट बात करूँ ना, असल में मसला पता है क्या है, यहाँ पे हर बंदा हर चीज़ सिखाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी एक माइंड सेट बना दिया जाता है कि आप किसी को अगर अपना नॉलेज दे दोगे, इल्म दे दोगे, तो वो आपसे ऊपर निकल जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। आप जिस मर्जी आप मैं नहीं कहता किसी को भी कि कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन जब हम लोग विजिट करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, तो वो क्या करते हैं हमें एक चीज़ पे लगाकर, और जैसे कहते हैं ना कि एक बत्ती के पीछे लगा देना है, और जैसे हमें वो एक मतलब जी एग्जांपल सर। देते हैं तो उसी चीज़ के पीछे लगा देते हैं। वीए को पता ही नहीं है कि उसने अगला स्टेप क्या करना है। हमें सबसे पहले चीज़ ये सिखाई जाती थी, आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दो। मैं जिस चीज़ पे आपसे फर्स्ट डे से मैं कर रहा हूँ ना, वो यही चीज़ थी। शायद आप लोगों को नहीं समझ आई इस चीज़ की, मैं आपसे यही चीज़ बार बार डिस्कस कर रहा था कि देखिए वीए की जो सर्विसेज हैं, आप उसको थोड़ा सा चेंजिंग करें। इसमें मार्केट में बहुत वीएस बैठे हैं, आप भी उनके साथ आके बैठ जाते हैं तो फायदा नहीं है ये सीखने का। आपको कोई नई चीज का पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। वीए क्या करता है, वीए हंटिंग करता है, वीए ये चीजें करता है। आप वो चीज करें जिसमें अभी वीए इंटर नहीं हुए। जैसे आप फॉर एग्जांपल फाइवर पे जाओ, आपको एक सिंपल मैं चीज सिखाता हूँ। फाइवर पे चले जाएं, अपवर्क पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, आप एक नई चीज लेके आए। देखिए जब हम लोग आप लोगों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ स्टैंड कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, हम इससे अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आप जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ ये वर्चुअल असिस्टेंट आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए वर्चुअल असिस्टेंट। कभी भी उस चीज़ पे ना जाओ जिसमें मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बैठा है। खुद की कोई चीज़ करो, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप ये देखें, इस एक इसका है, ठीक है, ये $15 से दे रही है, आई विल बी योर। हम ये चीज भी करेंगे, इस चीज को कर कर इस पे डेली हम मतलब कि आधा घंटा एक घंटा फाइवर पे दिया करेंगे। इस तरह हम अपनी गिग बनाया करेंगे। आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट एंड सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। आई विल डू एनी वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री एंड वेब रिसर्च जॉब। उसने तो सारी चीजें इकट्ठी कर दी है ना। तो वो कह रहा है आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट ही सारे बैठे हैं, आप जरा यहाँ पे इसका सर्च इंजन चेक करें। ये आप जरा गौर कर रहे हैं, 37,820 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। आप लोगों को कुछ समझ आई इस चीज की? जी सैंतीस सर हजार आई। आठ सौ बीस लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? देखिए हर बंदा कहता है अमेजोन में अर्निंग है, इतनी ज्यादा अर्निंग है, तो फिर यहाँ पे क्यों लोग बैठे हैं सारे? अगर यहाँ पे बैठे सर हैं क्योंकि तो बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो ये कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट के, मैं वही तो चीज़ें बता रहा हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। लेकिन हम उन पे जाना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हमें ये चीज़ बताई जाए कि हम इधर से एक क्लिक करें और दूसरी तरफ हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए पेमेंट।
ऐसा तो नहीं है, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्लान्स है, हम सब पे डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग जो बैठे हैं, हम भी डेली कोई ना कोई टेक्निक्स निकाल के उन पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, आप इस पे गिग बनाएं, इस पे वर्किंग करें। फाइवर का भी कोर्सेज हैं उस पे, जैसे हमारे चल रहे हैं ओटेक्स मीडिया में, तो फाइवर पे वहाँ से सारी चीज़ें को लर्निंग करें, अपने गिग को रैंक करना सीखें, उस पे भी वर्किंग करें, अपवर्क पे भी वर्किंग करें। लेकिन उसके साथ साथ आप एक लोकल मार्केटिंग स्टार्ट करें। पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा वो पड़ा है कि आप अगर देखें कि हम इसे कहते हैं लूप होल बहुत ज़्यादा पड़ा है, जहाँ पे अभी तक एक वो क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस्ड वीएस नहीं बैठे हुए। वो क्या है कि जिनको एक सिखाया गया है सोशल मीडिया से या यूट्यूब से लेक्चर लिए हुए हैं, वो एक वीए कहता है कि मैं वीए हूँ, तो हम नहीं मानते उसे वीए। वीए वो है जिसने हैंड ऑन एक्सपीरियंस वर्क किया है और जिसको हर एक चीज़ के बारे में मालूम है। ठीक है। हम आते हैं अब अपनी सर्विसेज की तरफ, हम सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं। लोकल मार्केटिंग की सर्विसेज की तरफ आते हैं। सबसे पहले amazon अकाउंट सेलिंग। सेकंड हमारा आरडीपी सेलिंग, आरडीपी ओवर वीपीएस। ये जो सर्विसेज हैं इसे हम लोकल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। इसका मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोकल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं थर्ड जो चीज़ है। सर ये सर जी जी। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। वेल, सर ये वो सर्विसेज है। सर ये वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी, साउंड का। जी जी। जी पूछे, मैंने कहा आप क्या कह रहे थे। सर ये जो आप अभी लिख रहे हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो आप कह रहे थे कि वीए के अलावा है। ये एज ए वीए भी ये सर्विसेज दी जाती हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो सर्विसेज हैं, ये आपके क्या कहते हैं लोकल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं। लोकल मार्केटिंग मींस के जो आप अपने नियर बाय पीपल्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान में आप ये चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इंटरनेशनली भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आजकल चल रही है ना सबसे ज़्यादा, वो ये वाली सर्विसेज चल रही है। मैं आपको ये चीज़ बता रहा था। तो अब इसमें आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का आ गया, amazon अकाउंट सेलिंग आ गया, और अपील, amazon अपील। ठीक है। amazon के अपील्स, इन चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें है क्या क्या चीज़ें। amazon अपील्स आ गया। अब इसके बाद हमारा आता है यूनिक हंटिंग। ठीक है। अब ये वाले 5 पॉइंट है ना, जो ये क्या चीज़ें हैं कि ये लोकल मार्केटिंग के चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले amazon अकाउंट सेलिंग। पाकिस्तान में अभी भी बहुत लोग अकाउंट परचेज करते हैं और बहुत लोग सेल करते हैं। सिर्फ आप इसमें क्या कर सकते हैं, एज ए थर्ड पर्सन इसको इस पे वर्क कर सकते हैं। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को अकाउंट खुद बनाना आता है और आपने अकाउंट खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, आप उस अकाउंट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपसे बायर हैं, जो बाय करने के लिए रेडी होते हैं। इसमें होता है इंडिविजुअल अकाउंट भी सेल होता है आपका, बिजनेस अकाउंट भी सेल होता है। ठीक है, आपको अकाउंट बनाना आता हो और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो। सेकंड चीज क्या है, आरडीपी ओवर वीपीएस। आरडीपी स्टैंड बाय करता है रिमोट डेस्कटॉप पीसी। सर एक मिनट, amazon जी जी। अकाउंट सेलिंग जो आपने कहा वो मतलब मीन्स हम amazon का खुद अकाउंट बनाए, जिसको नहीं आता उसके लिए हम बनाए और फिर उससे चार्जेस लें इसी तरह। जी उससे चार्जेस लें। फॉर एग्जांपल हम उसका अकाउंट बना के दे रहे हैं तो उसके चार्जेस लें। वरना क्या चीज़ है कि आप लोग एक रैंडम डिटेल पे अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको अकाउंट का पता ही नहीं है, मतलब कि अमेजोन के अकाउंट का पता ही नहीं है, ठीक है, और क्या है कि आप उसकी डिटेल पर अमेजोन का अकाउंट बनाकर किसी वेरीफाइड सेलर को, बायर को सेल कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी क्या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें अमेजोन के बारे में हाउ नाउ ही नहीं होती। तो क्या करते हैं लोग, उनकी डिटेल पर अकाउंट बनाते हैं। अगर वो देखते हैं कि उसको खुद वो यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसका वो क्या एक ट्रिक यूज करते हैं कि वो उसकी डिटेल पर अकाउंट बनाकर वेरीफाइड करके किसी बायर को सेल कर देते हैं। वो कितने में आपका सेल होता है? उसका स्टार्टिंग रेट शुरू होता है $300 to $1,000। ठीक है, यहाँ तक आपका अकाउंट की सेलिंग होती है। वो डिपेंड करता है आपका अकाउंट है कैसा। ठीक है, तो वो सर लोग। वेरीफाइड सेलर्स मतलब जैसे जो मार्केट में सेलर जो है वो ट्रस्ट के काबिल होगा उसके ना उसको सेल कर देंगे, ये जी, कह रहे उसका हैं। आपने ना एक चीज याद रखना है, जब भी आपने किसी को अकाउंट की एसेस देनी है या अकाउंट आपने सेल करना है ना, आपने कभी भी किसी को मेन एसेस नहीं देनी। आपने अमेजोन के अकाउंट में ना एक होता है पेरेंट अकाउंट, एक होता है चाइल्ड एसेस। मैं यहाँ पे वो भी दोनों चीजें मेंशन कर रहा हूँ। एक होती है चाइल्ड एसेस और एक होता है पेरेंट अकाउंट। अब जो पेरेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है कि जिस बंदे ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, अब मेरी ईमेल है जैसे उमर असाम 09 या आई थिंक इस तरह @gmail.com। अब इस मेल पे मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया, सारी डिटेल्स पुट की और अकाउंट मेरा बन के आ गया, वो मेरा एक पेरेंट अकाउंट है। ठीक है, वो वो उसमें मेरे पास सारे डैशबोर्ड के एसेस है, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं एसेस नहीं कर सकता। लेकिन जो चाइल्ड एसेस होती है वो ये होती है कि आप अगर एक और यूजर ऐड करना चाहते हो आपके अपने डैशबोर्ड में, आप क्या करते हो, उस यूजर की जीमेल पुट करते हो, उसकी डिटेल पुट करते हो, वो यूजर उस चीज पे जाके लॉगिन करता है। ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से एक्सेस देते हो, आप कहते हो कि इस पर्सन को इस चीज की एक्सेस है मेरे डैशबोर्ड में, इस चीज की नहीं है। जैसे हम पेमेंट की एक्सेस नहीं देते, या फिर हम उसे जैसे कि पासवर्ड चेंजिंग की या ईमेल चेंजिंग की एक्सेस नहीं देते, तो वो वहां तक कभी भी नहीं जा सकता। अगर आपने किसी को अकाउंट सेल करना हो ना, आप सबसे पहले उसे अपने चाइल्ड एक्सेस प्रोवाइड करें, वो सारा अकाउंट को चेक करें, वो वेरीफाई करता है, उससे पहले आप पेमेंट मंगवाएं, उसको अकाउंट दे दें। ठीक है, एनी डेस्क पे आके चेक करवा दें। आप दोनों तरह करवा सकते हैं। ये ना हो कि वो बंदा कहे जी मुझे पेरेंट असेस दें, मैं चेक करना चाहता हूँ, आप लोग उसे पेरेंट असेस दें, वो बाद में ईमेल चेंज कर ले और आपसे ही वो स्कैम कर दे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, बहुत लोगों के इस तरह अकाउंट चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक दफ़ा ओटीपी दीजिएगा, अकाउंट वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये वो जैसे ही होता है पासवर्ड चेंज होता है, फिर आप लोग उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सर इस ये चीज़ तो को। तभी होगा सर यानी जब आप पेमेंट रिसीव होने एक के बार। बाद हम उसे पेरेंट एक्सेस दें। जी, पेरेंट असेस देंगे। जी, दूसरा सर क्वेश्चन ये था। फिर आप सारा कुछ, सर आप ये सारा कुछ कराएंगे मतलब अमेजोन में ये जी, अकाउंट। तो मैं डियर मैं करवा रहा हूँ, यही तो चीज़ मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। सर ये एक और पूछना था कि मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं किया होगा ना, आपके लेक्चर्स फ्री वाले नहीं लिए। अब वो जैसे ही मतलब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हाँ हैं जी। पेड अकाउंट से ना, तो वो जी उसमें जी अगर शामिल होना चाहते हैं तो फिर आप ये चीज़ दोबारा से कराएंगे। जी, मैं जो चीज़ें आपको समझ नहीं ना आई होंगी मैं काफी दोबारा लोग, आपको करवा दूंगा। नहीं तो काफी लोग जो शामिल नहीं हुए होंगे इसमें। देखें, जिनके जो शामिल नहीं हुए, हमारी रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल है ना, बिल्कुल चैनल के जी ऊपर, वो वहां से एक दफा रिकॉर्डिंग्स देखें, अपने सवालों को नोट कर लें, जो उनके सवाल हैं सर सबके जवाब दे देंगे आपको। जी, और मैं ये सर कर जो सकता हूँ। कुछ लोग ऐड होना चाहते हैं इसमें, मतलब अगर आपके पेड अकाउंट में अमेजोन की क्लास में, वो हम्म, हो सकते हैं, जी वो हो हो सकते सकते हैं, हैं सर? हो सकते। मतलब सर आपकी आपने आज तो टॉपिक्स लिखवाए थे, उसमें से आधे से ज्यादा तो इनके क्वेश्चन थे, तो आप प्लीज दोबारा क्लास। आपके समझ नहीं आई मुझे, एक दफ़ा आप रिपीट करेंगे मैंने ज़रूर। कहा आपने आज जो टॉपिक लिखवाए थे कि आपने ये सारे सिखाने हैं, इनमें से आधे से ज्यादा तो इनके क्वेश्चंस की वजह से मिस हो गए हैं, तो जी, काइंडली आप दोबारा भी कभी क्लास रखें। मैं आपको चीज़ बताता हूँ डियर, इसमें पता है क्या है, हमने जो टॉपिक्स जो छोड़े हैं वो ये वाले हैं। हमें मुझे पता है ये ट्रैकिंग, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड और अमेजोन पॉलिसी वायलेशन, पता है क्या चीज़ है। ये टॉपिक्स हमने क्यों छोड़े, हम सिर्फ इन पे ओवरव्यू कर रहे थे। और स्टूडेंट्स का मानना ये है कि उनको वो चीज़ सिखाई जाए, लाइक जैसे हम एक वर्चुअल असिस्टेंट की वो कहते हैं कि हम सर्विसेज दें, हमें इन चीज़ों पे डैशबोर्ड पे नहीं जाना। शायद आप लोगों को भी पता हो, तो वो इन चीज़ों पे जाने के लिए एग्री नहीं थी इस वजह से। और मेरे ख्याल से ठीक है उनका भी, क्योंकि जब पेड क्लासेस आ जाएंगी ना, उसके अंदर हम ओवरव्यू के साथ इन पे कंप्लीट वर्क करेंगे ना। अब ये तो ओवरव्यू कर रहे थे कि हंटिंग, सोर्सिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये वाली वर्चुअल असिस्टेंट की जो सर्विसेज हैं,
तो अभी तो हम इन पे ये नहीं कर रहे थे कि हंटिंग के अंदर क्या क्या मतलब कि आपको रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या क्या उसकी पॉलिसीज हैं, कैसे हंट किया जाता है, ये चीज़ें नहीं हम कर रहे थे। ये हमने जी छोड़ी क्यों है? ये ट्रैकिंग वाली ट्रैकिंग होगी, कस्टमर सपोर्ट होगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कस्टमर सपोर्ट है और अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड है, अमेजोन का सबसे मेन मुद्दा ये है, ठीक है, मेन पॉइंट ये है। ये इस पे आपने जितना फोकस कर लिया आप लोग इसमें कामयाब हो, सक्सेसफुल। वो क्यों? अब मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अमेजोन कभी भी मतलब कि अपने सेलर को वो इतना ज्यादा वो नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता, वो अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। और जब आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हुई तो आपके सेलर के हाथ से कभी भी कोई कस्टमर डिग्रेड होके नहीं जाएगा, ठीक है। आपकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी हो कि चाहे आपकी चीज उसके पास गलत चलेगी है, कोई और चलेगी है, लेकिन कस्टमर सर्विस पे उसे इस तरह के हैंडल करें कि अमेजोन आपके अकाउंट को कभी सस्पेंड ना करे, ठीक है। आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। इसमें आप कस्टमर को रिस्पॉन्स ऐसा करेंगे कस्टमर एग्री हो जाए, ये ना हो वो ना हो एग्री, उसने सिर्फ एक आपको नेगेटिव स्टार देना है, मतलब कि 1 स्टार देना है, उसका तो सिर्फ 1 स्टार है ना उसकी तरफ से, हमारा पूरा का पूरा सेलर डैशबोर्ड उठ जाएगा। अमेजोन हमें बगैर वेरीफाई किए हमें वो कर देगा सस्पेंड। अब अपनी कस्टमर सर्विस पे डिपेंड करना और अकाउंट हेल्थ डैशबोर्ड पे, आपके अकाउंट की हेल्थ को ठीक कैसे रखना है, ठीक है, उसको आपने ग्रो कैसे करना है, ये सारी चीज़ों पे। तो इसलिए आज का लेक्चर इतना लंबा भी नहीं था कि जिसमें हम ये चीज़ें कर सकें। मेरा ये था कि मैं ओवरव्यू दूं, लेकिन उनका सबका था कि हमें वो चीज़ बताई जाए जिसपे हम अर्निंग कर सकें। और अर्निंग के बारे में मैं अगर एक चीज़ बताऊं ना आपको, तो कभी भी उस चीज़ पे आप ना जाएं कि हमें एक सिंपली अर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाए। हमेशा आप ये देखें कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना, तो ये वाली अर्निंग, ये जो पॉइंट्स बताइए, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जी आप अपनी अर्निंग की तरफ डिपेंड ना करें, आप अपने नॉलेज की तरफ डिपेंड करें। आपको जी एक एक सर, चीज वही सिखाई जा रही नॉलेज है। के लिए कह रही थी। जी। सर जैसे एक चीज से नहीं तो दूसरी चीज से, दूसरी से नहीं तो तीसरी हाँ चीज। जी। अगर हम आपको कहें ना जी, देखें जी आजकल सिर्फ चल रहा है अमेजोन अकाउंट सेलिंग का, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक मंथ ही अकाउंट सेलिंग परचेसिंग में लगा दूं। डेली आप लोग भी कस्टमर ढूंढ रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, और किसी का एक का लग गया, ठीक है, और बाकी सारे उस लाइन में लगे कि जी एक बंदे ने पैसे कमा लिए हम भी उसी लाइन में हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। आप लोगों के पास, हर बंदे के पास अलग अलग मतलब कि अवेलेबिलिटी हो, आप अलग 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 सर्विसेज दें। और कोई भी पर्सन, हर बंदा, आप ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा का पूरा अमेजोन में मतलब कि वो फुली एक्सपीरियंस्ड हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हंटिंग में है अमेजोन पे। मैं अगर अपनी चीज़ बताऊँ, मैंने सारा अमेजोन का किया और मुझे 5 साल हो गए इसमें करते हुए। लेकिन मैं जो कहता हूँ, मेरी जो ग्रिप है, मेरी ग्रिप है हंटिंग पे। और हर बंदे की, अमेजोन एक ऐसी चीज़ है उसकी सिर्फ एक चीज़ पे ग्रिप होती है। चीज़ें सारी होती हैं, सारी बंदे को आती हैं, लेकिन ग्रिप एक चीज़ पे बनती है। और कोशिश करें एक चीज़ पे ग्रिप बना लें, और वही चीज़ आपको आगे की आगे लेती जाएगी, ठीक है। तो हाँ जी, वो उनका जैसे मैसेज है कि अकाउंट जब बन जाएगा बाद में आप गाइड करेंगे। जी, मैं आपको तब भी गाइड करूंगा। और एफिलेट मार्केटिंग अकाउंट कनेक्ट हो सकता है। जी, वो भी आपका अकाउंट कनेक्ट हो सकता है। आप अपने सेलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और एफिलेट मार्केटिंग का आपको वैसे ही एज अ ट्रायल मेंबरशिप मिलती है, उसके ऊपर जाके आप वर्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ रहे थे आरडीपी और वीपीएस सेलिंग पे। आरडीपी क्या है? रिमोट डेस्कटॉप पीसी। और वीपीएस क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्विसेज, ठीक है। हमारा जो आरडीपी और वीपीएस को हमने क्यों उसमें इन किया है अमेजोन में? आजकल आपको पता है पाकिस्तान में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारी आईपी कंप्लेंट्स है, मतलब कि हमारा जो आईपी को में बेसिकली ब्लैक लिस्ट किया जाता है, कि पाकिस्तानियों ने काफ़ी स्कैम किया है, जिस वजह से हमारा एक अच्छा मतलब रेवेन्यू, हमारे एक अच्छी इमेज नहीं है यूएस मार्केट में। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपने देखा होगा लोग वीपीएन यूज करते हैं अमेजोन के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए, अमेजोन पे वर्किंग करने के लिए। लेकिन आजकल वो वीपीएन भी इतने ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करते हो? आप लोग वीपीएस या आरडीपी यूज करते हो। वीपीएस क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट सर्विस। और आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप पीसी। इनमें हम वीपीएन के बजाय इनको क्यों यूज करने का कह रहे हैं? जो वीपीएन है ना, उस पे बहुत ज्यादा अकाउंट सस्पेंशन आ रही है, क्योंकि वो जो सर एक वीपीएन आप, का पूरा नाम क्या है, वीपीएन का? वीपीएन का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ, वो क्या करता है, वो जो आपकी आईपी एड्रेस होती है ना, वो काफ़ी लोगों के पास होती है, और उसी वजह से अब मैं आपको बताता हूँ, आप अमेजोन पे एक वायलेशन आती है जिसे वो कहता है अकाउंट लिंक्ड का, ठीक है, कि आपका अकाउंट लिंक हुआ है। वो क्या होता है?
हालांकि हमारा अकाउंट किसके साथ लिंक हो सकता है, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर मैं बैठा हूँ मुल्तान में, मेरे पास लैपटॉप है, उसमें मैंने अपना अमेजोन का अकाउंट ओपन किया, और साथ वाले मैं लैपटॉप पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस तो मेरा एक ही है ना, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन मेरा एक ही है। एक ही वाईफाई कनेक्शन पे जब मैं दो अकाउंट ओपन करूंगा, अमेजोन दोनों अकाउंटों को लिंक कर देगा। वो कहेगा कि दोनों अकाउंट एट अ प्लेस सेम आईपी पे ओपन है, ठीक है। सेम आईपी पे ओपन होने की वजह से हमारे अकाउंट लिंक होंगे, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, या वीपीएन, जो पेड वीपीएन हो वो यूज़ करें, या फिर आरडीपी और वीपीएस यूज़ करें। और वीपीएस और आरडीपी हम सेल भी कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, जो हमें आरडीपी है उनके मैं आपको रेट्स दिखाता हूँ कैसे है। आरडीपी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, हो क्या होता क्या है। आरडीपी ना बेसिकली, एक जैसे ये मेरा लैपटॉप पड़ा है मुल्तान में, और एक पर्सन लाहौर में बैठा है, ठीक है। मैं उसके इधर बैठा हुआ उसके लैपटॉप पे असेस कर रहा हूँ रिमोटली। कैसे असेस करते हैं, जैसे आप विंडो के सर्च इंजन में जाते हैं ना, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप इसे लिखें आप, यहाँ पे ये देखें रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ गया। ये होती है आरडीपी आपकी, ठीक है। यहाँ पे उसके कंप्यूटर के जो होगा ना एड्रेस, वो आप पुट करेंगे, कनेक्ट करेंगे आप डायरेक्ट टू द उस पीसी पे आप कनेक्ट हो जाएंगे। और जो भी वर्किंग कर रहे होंगे वो लाहौर में पड़ा है लैपटॉप, और वहाँ पे वर्किंग हो रही है। और उसकी सर फिजिकल रिमोट लोकेशन, डेस्कटॉप कहाँ से आया, ये फिर से बता दें। ये देखें यहाँ पे आ रहा है सर्च इंजन। अगर आपकी विंडो जैसे कहते हैं कि विंडो 7 है, तो यहाँ पे अगर आप सर्च में जाएं तो आप यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कहीं पे भी लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे सर्च इंजन नहीं आ रहा होता, आप वहां पे जाके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखें, आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ से नहीं समझ आ रही, यहाँ पे इधर आ जाता है, जैसे इधर आप सर क्लिक करते हमारे हैं तो लैपटॉप में तो नहीं आएगा ना। आपका कौन सी विंडो है आपके पास? विंडोज 10 आई थिंक शायद। तो विंडो 10 में ज़रूर होगा, मेरे भी देखें ज़रा विंडो 10 है। सर क्या मतलब कोई भी हमारा खोल सकता है ये नहीं कंप्यूटर नहीं हैंड? नहीं मैम, आप जिसको एक्सेस देंगी वही आपके लैपटॉप पे आएगा, कोई और कैसे आ जाएगा? सर आपने कहाँ जाके खोला है, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पे ये जो टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ है, आपको इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा है। जी जी। हम्म। यहाँ पे आप लिखिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। सही है सर, मैं करके देखूंगी, भी लैपटॉप नहीं है सामने। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ थी कि रिमोट डेस्कटॉप पीसी जो है आपका फिजिकल जो लाइव लोकेशन होती है ना, जियो लोकेशन, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्विस सर्वर, आप इसे सर्विसेज लिखा हुआ है या सर्वर बोल रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट जो सर्वर है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है। इसका क्या है कि एक तो है आपके पास फिजिकल लोकेशन जिसके ऊपर आप जाके वर्किंग कर रहे हैं। जैसे मैं यूएसए में अपने क्लाइंट को कहता हूँ जी मुझे अपने लैपटॉप की एसएस दे दें, उसके लैपटॉप पे मैं जो वर्किंग करूंगा वो लाइव लोकेशन यूएसए की होगी। अगर वीपीएस में बाय करके जाता हूँ तो वर्चुअल प्राइवेट सर्विस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जैसे कि आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी होगी, उसके बाद ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट आ गया, उसके बाद अमेजोन का आ गया, एडब्ल्यूएस आ गया, गूगल का क्लाउड आ गया। ये जितने भी क्लाउड स्टोरेज कंपनीज हैं, इन्होंने हमें ना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी देना शुरू कर दी हैं, ठीक है। उसमें क्या चीज़ है कि आप एक वर्चुअली बैठ के अपनी मर्जी का एक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उस सिस्टम पे आप जाके वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअली। सर ये कि जो आप, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो ये होती है। हाँ जी, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी मर्जी के कंप्यूटर जनरेट करते हो ऑनलाइन। लाइक मैं कहता हूँ जैसे मेरे पास एक फिजिकल लैपटॉप है, उसकी है 8 GB रैम है, इतने जीबी वो हार्ड है, ठीक है, वो जनरेशन है। मैं इसी तरह की अपनी जनरेशन, अपना प्रोसेसर, रैम, हर चीज़ जनरेट करके वो क्या करेगा, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होगी ना वो उतनी ही स्पीड से हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, वर्किंग कर रहा होगा जितनी स्पीड्स का हमने उसे मतलब कि एक जनरेट किया है, क्रिएट किया है। लेकिन वो क्या करता है, वो फिर पर मंथ के चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें चीज़ बताता हूँ, आपको पता होगा जिसने भी ये सुना होगा ना आरडीपी का, उसने ये सुना होगा ये पेड है, ये है, वो है। अब इसमें आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि ये आप फ्री वाली कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन शेयर हुई तो हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा, आपका ये वाला क्वेश्चन है कि हमारी स्क्रीन शेयर हुई तो हमें कैसे पता चलेगा। जब आप कनेक्ट कर रहे होंगे ना, तो इधर जिस लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि एक्सेप्ट, या फिर आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो दूसरे ऐप के कनेक्ट करने हैं उनके फॉलोअर्स 1 के होना जरूरी, ये क्या है? आपने एक क्वेश्चन पूछा सर, जो अकाउंट दूसरे ऐप के कनेक्ट करने हैं उनके फॉलोअर्स 1 के होना जरूरी है। मुझे आपकी ये नायाब खान है, उनके इस क्वेश्चन के समझ नहीं आई कि ये क्या उन्होंने पूछा है। सर हम जिसके लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे क्या
पूरा एक्सेस मिलेगा? मतलब क्या किसी कंप्यूटर पे हम हर चीज देख सकते हैं, ऐसा होता जी, है? उसके कंप्यूटर पे हम हर चीज़ देख सकते हैं, हमारे पास टोटली एक्सेस होगी। सर ऐसे तो कोई करता नहीं है, ऐसे होता है मतलब पेमेंट लेके होता है फिर? हाँ जी, पेमेंट लेके होता है। ऐसे ही है, हम लोग जो वीपीएस यूज़ करते हैं, हम सारा यही वर्किंग करते हैं। वीपीएस यूज़ करते हैं या फिर हम वीपीएन यूज़ करते तो हैं जब सर अपने अकाउंट यूएसए को। का एड्रेस जो आप कह रहे हैं यूज करते हैं लोग, तो वो किस तरह फिर अप्रोच करते हैं यूएसए वाले को? आरडीपी के लिए आपको आरडीपी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको यही चीज़ बताने लगा था। आप इस तरह की आरडीपी उन्हें प्रोवाइड करेंगे जैसे सर्विसेज में, मार्केट में। तो आप क्या है कि ऐसी सर्विस आरडीपी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसपे वो वेरीफाई भी करेगा और आपको पेमेंट भी करेगा। और हम बनाने का मैं तरीका डियर आपको बताने लगा था। सबसे बेस्ट चीज़ AWS, Amazon वेब सर्विसेज। यहाँ पे आप देख रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये आप लोगों ने रीड किया, ये क्या लिखा हुआ है, क्लाउड जी कंप्यूटिंग सर, हाँ, इसके सर्विसेज। एड्स भी आते हैं। जी, अब मैं आपको सेकंड चीज बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ठीक है, AWS। उसके बाद आप यहाँ पे ज़रा सर्च करें, मैं आपको साथ साथ इसकी एग्जांपल भी देते जाऊँगा। VPS लिखें, बहुत सी वेबसाइट्स आएंगी। ये गूगल क्लाउड का भी आ गया, OVH क्लाउड। ठीक है, उसके बाद OVS क्या अच्छा होता है, या फिर RDP। RDP को भी छोड़ दें, यहाँ पे वेबसाइट है एक। फॉर एग्जांपल हम इंस्टा की आईडी अमेजोन अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो ये आप एफिलिएट मार्केटिंग का पूछ रही हैं। कस्टमर हमारे साथ रब्ता कैसे करेगा, फेसबुक के जरिए करेगा, आपके पास फाइवर के जरिए करेगा, अपवर्क के जरिए करेगा। सर ये सर्वाइव्स कस्टमर के लिए है, आई मीन जब आप तब यूज़ करोगे। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग जो ये सर्विसेज के कह रहे हैं, ये हर बंदे को चाहिए। जिसने ऑर्डर प्रोसेस करना है उसको भी चाहिए, जिसने अपने अकाउंट को ओपन करना है उसको भी चाहिए, जिसने अकाउंट पे वर्किंग करनी है उसको भी चाहिए। और हर बंदे को चाहिए। आप मार्केट में ज़रा चेक करेंगे तो VPS के बहुत ज़्यादा रेट चल रहे हैं। जब आप चीपेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर रहे होंगे तो RDP क्यों नहीं को बाय करेगा। सिर्फ आपको एक सिंपल बताया कि अर्निंग का वे, आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, अर्निंग का वे बताया कि हम सिंपली अर्न कैसे कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका था एफिलिएट मार्केटिंग का, डियर देखें अभी तो हमारा सेलर सेंटर वाला चल रहा था, लेकिन चीज़ क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आपको एक अकाउंट मिलेगा, उसके साथ अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मतलब कि टैग कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कनेक्ट भी कर सकते हो। टैग कैसे करना होता है, वो आपको एक पोस्ट देगा, एक डिस्क्रिप्शन देगा, एक लिंक देगा। जिस लिंक को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके शेयर करेंगे, आप फेसबुक पे शेयर करेंगे, आप दूसरे सोशल मीडिया जैसे ऐप्स है या वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, इस तरह के जो के साइट्स हैं जहाँ पे आप उसको शेयर करके उसको कस्टमर लेके आएंगे। ठीक है, अब ये है आप यहाँ पे देख रहे हैं 4.20 पर मंथ का। इसमें क्या क्या मिल रहा है, मतलब कि जैसे आप सबने देखा होगा, हमारा कम से कम हमारा लैपटॉप होता है वो ड्यूअल कोर टू डीओ होता है, कोर टू डीओ से स्टार्ट होता है। ये 1 वीक और कह रहा है कि वो कोर टू डीओ से भी नीचे है। ठीक है, और 2 GB आपको इसमें दे रहा है रैम, और 20 GB आपको SSD हार्ड ड्राइव दे रहा है। अब यहाँ पे भी यही है, ये 40 GB आपको SSD दे रहा है, हमें SSD की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम देखें कोर टू डीओ की तरफ जाते हैं, हमें यहाँ पे कितने का पड़ जाता है, ये 14.70 का पड़ जाता है। ठीक है, आपको समझ आ एसएसडी रही है इस क्या चीज़ की। एसएसडी क्या है? हाँ जी, एसएसडी क्या है? SSD हमारी होती है हार्ड ड्राइव। जो हार्ड ड्राइव होती है ना, जिसमें स्टोरेज ड्राइव है, ओके। जिसे हम रोम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है, हार्ड ड्राइव जो होती है हमारी, तो वो चीज़ है। इसमें हम अपनी स्टोरेज रख सकते हैं, मीन्स कि हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो 20 GB भी बहुत है, क्योंकि हमने उसमें कौन सा, हमने तो सिर्फ अमेजोन का काम करना है।
हमने उसमें कौन सी स्टोरेज अपनी रखनी है। तो हमारे पास जैसे फिजिकल है, मतलब कि फिजिकली लैपटॉप के अंदर हार्ड ड्राइव पड़ी है, तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए सर, अब आज क्या, का सेशन क्लोज करें, सवाल जवाब ले लें फिर क्लोज जी करते हैं। सवाल जवाब हम करते हैं। सिर्फ ये मुझे ना एक चीज़ इन्हें बतानी है, वो मैं इनके कंप्लीट यहीं पे करवा जी देता हूँ। जी जी जी। तो यहाँ पे देखें, ये 13.52 पर मंथ का आपको चार्जेस लेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपका वो बहुत ज़्यादा आपको चार्जेस बताएगा। ठीक है। ये दो वेबसाइट्स हैं OVH की। अब उसके बाद आते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की तरफ और अमेजोन की तरफ। इसमें ट्रिक आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की आपने मेल बनानी है, जैसे जीमेल बनाते हैं ना, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की आपने मेल बनानी है। और आपको 30 दिनों के लिए फ्री मिलेगी इसकी RDP। ठीक है। एक मेल पे आप 30 दिनों के लिए फ्री बना सकते हैं इस पे RDP। ठीक है। और उसको खुद के लिए यूज भी कर सकते हैं और आगे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और AWS का जो मैं बताने लगा था, वो है आपका $1 में पूरे 1 साल की आपकी वो बनेगी RDP। ठीक है। सर वो एक डॉलर भी डॉलर मेरे में, ख्याल से जितना मेरा था ज्यादा वापस आ जाता है 7 जी दिनों वो के भी बाद। आपका वापस आ जाता है। वो भी सिर्फ वो आपका जो पेमेंट, मतलब कि क्या होता है कि सिर्फ पेमेंट को वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको वो डॉलर वापस आ बिल्कुल जाता है। 7 डेज में वापस आ जाता जी वो आपका $1 भी वापस आ जाता है। और पूरे साल के लिए आपके पास RDP की एसेस होती है। आप उस RDP से आगे 3 यूज़र बना सकते हो। ठीक है। वो अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जैसे कि किसी को आप 1200 पर मंथ में भी सेल करते हैं, तो आपको अच्छी खासी अर्निंग दे जाती है एक RDP। ठीक है। ये चीज़ की आपको समझ आ गई सबको। अब आगे आप लोग क्वेश्चन पूछें। सर ये हमें बना के खुद ऑफिस सेल करने होते हैं ना? जी ये आपको बनानी भी सिखाएंगे इंशाल्लाह, क्लासेस के अंदर हम ये है। आप RDP बनानी अमेजोन भी के सिखाएंगे। अकाउंट अपने लिए भी रख सकती हैं, फ्री RDP वाले, और किसी को सेल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी अब देखें, हम लोग डेली इस तरह की सेलिंग करते हैं और हमारा हर एक स्टूडेंट यही सेल कर रहा है। तो वो क्या है कि उसमें उनको बेनिफिट है। आप $1 लगा रहे हो, वो भी आपका वापस आ रहा है, और आपको पर ईयर की वो RDP की सेस मिल रही है। आप आगे 3 यूज़र हैं, अगर आप लगाएंगे तो मेरे ख्याल से 3600 पर मंथ आपको आ रहा है एक RDP से। तो कम नहीं है बंदा, एक देखा जाए तो फिर भी ये ठीक है। ये तो एक छोटा सा हमारा अर्निंग का ट्रिक था, वे था। हाँ जी, किसी ने क्वेश्चन पूछना हो, ये सब मैं कहता हूँ अनम्यूट कर लें, वो अपने माइक्स को पूछ लें जो क्वेश्चन है। सर अभी आपने VPS नहीं समझाया ना? मैम मैंने RDP और VPS के बारे में डिस्कशन की। जो VPS है ना, जैसे हमने OVH क्लाउड ओपन किया था और कमातीरा क्लाउड जो ओपन किया था, ये सारे VPS के ही थे। RDP और VPS में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो RDP है ना, मोस्टली प्रोवाइड करता है आपको अज्यूर या अमेजोन। अमेजोन के अंदर आपको VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी मिल जाता है और RDP भी मिल जाती है। और जो दूसरे क्लाउड हैं वो प्राइवेट क्लाउड हैं, वो आपको सिर्फ VPS प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जी टॉपिक है, इनको आप मैं इसमें ना फंसेंगे थोड़ा सा, लेकिन आपको जब करने बैठेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगी। VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जैसे आपको एक डेडिकेटेड IP दी जाती है, रेजिडेंशियल IP हो गई, मोबाइल IP, ये सारा कुछ आपको इन डिटेल जैसे जैसे आप लोग करेंगे वैसे एक्सक्यूज वैसे मी आइडिया सर। होता जाएगा। सर वालेकुम मैं जो सलाम। समझी हूँ मतलब वो VPS का मतलब ये है कि हमारी ही कंट्री में बैठे हुए दूसरे सिटीज से लोग जो है वो VPS प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऐसे ही है? नहीं, आपको एक ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है, सर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो वो हेलो आपको ये, जी जी, सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने अभी जो अमेजोन के बारे में एफिलिएटेड मार्केटिंग का क्वेश्चन था मेरा, जी जी। मैंने वो क्वेश्चन किया था कि क्या हम अपना एफिलिएटेड मार्केटिंग जो है वो सेलिंग अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। हाँ जी, आपने बोला है कि आपका जो एफिलिएटेड मार्केटिंग का अकाउंट है वो सेलर अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। जी जी आप जी। बिल्कुल कर सकते हैं। आप तब कर ओके। सकते हैं जब आपके अकाउंट पे, मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं या वो वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनकी आपके पास अथॉरिटी है, जैसे कहते हैं ना अटॉर्नी, आपके पास अटॉर्नी उन प्रोडक्ट्स की है, तब आप यूज़ कर ठीक। सकते हैं। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल FBM कर रहे हैं, किसी ब्रांड की चीज़ किसी और की चीज़ है, ठीक है, आप उसमें एज ए रीसेलर हैं, और आप क्या करते हैं एफिलेट मार्केटिंग में उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को उठा के मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, ब्रांड आपको दूसरे दिन वहां से उठा देगा, क्योंकि वो ब्रांड आपको अलाउ ही नहीं करता कि आपके पास अटॉर्नी नहीं है। आप सेल कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर, अटॉर्नी के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? अटॉर्नी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आप एफिलेट मार्केटिंग का अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो जी सारे जी। ब्रांड्स वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं।
उन्होंने पहले ही वहां पे लिखा होता है कि आप मेरे ब्रांड की, मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें, ठीक है, आपको वो चार्जेस भी पे कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो कमीशन होता है, वो कहते हैं कि हाँ, आपको अमेजोन एक लिंक प्रोवाइड करता है कि उस लिंक को आपने शेयर करना होता है अपने कस्टमर्स को। अगर उस लिंक के जरिए कोई कस्टमर आता है, ठीक है, तो वो कस्टमर की जो होता है कमीशन होता है, उसके जो ऑर्डर वो करता है, वो उसका कमीशन आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है, वो आपके लिंक के जरिए करा रहा है कस्टमर को। ये चीज़ होती है। सर या इस कैसे मतलब एक तो अकाउंट बनाओ किसी हाँ का जी। एफिलिएट मार्केटिंग का, तो जी, मीन्स के उसको कैसे उसका लिंक मिल सकता है? जब आप आई मीन एफिलेट मार्केटिंग का अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो जी जी आप ऊपर जाकर एक नया, जैसे एक बिगिनर लेवल पे आता है, ठीक है, आपका अकाउंट ओपन होता है, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके नीचे लिखा होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये वाले कमीशन मिलेगा, ये चार्जेस मिलेंगे, इस प्रोडक्ट की करते हैं ये चीज़ें मिलेंगी। अब आप उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, वो आगे आपके लिए एक लिंक जनरेट करता है, वो आपको लिंक प्रोवाइड करता है कि आप इस लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या वेबसाइट्स या जहाँ पे भी शेयर करें, इसकी मार्केटिंग करें, अपनी पोस्ट बनाएं, ठीक है, उसके जरिए कस्टमर को लेके आए। वो कहता है जैसे ही कस्टमर आएगा, आप देखें वो लिंक सिर्फ आपके साथ अटैच होगा, आपके लिंक पे जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा, ऑर्डर परचेज करेगा, अमेजोन फौरन आपको पेमेंट कर देगा, आपका कमीशन जो आपको कर देगा। ठीक है। ठीक जी। जी। थैंक यू सो मच। ओके, और किसी का क्वेश्चन हो? सर आप कंप्लीट कर देना उनका किन क्या आंसर वीपी। अभी किसी ने आपसे पूछा था ना वीपीएस का। जी, वीपीएस, और मैं आरडीपी की बात कर रहा था। देखिए, जो आरडीपी है ना, रिमोट डेस्कटॉप पीसी, वो बेसिकली अगर आपके पास, सबसे ज़्यादा सूटेबल उसी की होती है जो आपके पास फिजिकल पर्सन अवेलेबल हो। जो आजकल क्लाउड आपको आरडीपीस प्रोवाइड करते हैं वो सेम एज इट इज़ वीपीएस है, ठीक है। और इनमें दोनों में ना इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, दोनों को कनेक्ट एक ही तरह से किया जाता है। और जो वीपीएस होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि उसको आप वेबसाइट के जरिए भी ओपन कर सकते हैं या फिर रिमोट डेस्कटॉप के जरिए भी ओपन कर सकते हैं, और आरडीपी का भी यही है, ठीक है। और जो आरडीपी बेसिकली जो बताया गया ना आरडीपी का, वो बताया इसलिए गया है कि अगर किसी बंदे के पास कोई फिजिकली लोकेटेड पर्सन हो ना वहां पे अमेरिका में, तो वो उससे एसेस ले ले उसके लैपटॉप की, ठीक है। वरना क्या है, आप ऑनलाइन आरडीपी अगर बाय करते हैं तो वो सेम एज इट इज वीपीएस ही होती है, ठीक है। आप ये चीज याद रखना। वो भी आपकी आईपी डेडिकेटेड, मतलब के डेडिकेटेड आईपी आपको प्रोवाइड करती है, दूसरी भी आपको ये प्रोवाइड करती है। फिर आप पे डिपेंड होता है कि आप उसकी स्टैटिक आईपी चाहते हो या दूसरी आईपी चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ की समझ यस आई सर। आपको? यस सर 90% आई। तो 90%? अच्छा, जो 10% है वो भी पूछ ले, मैं आपको समझा देता हूँ। सर वो पेड क्लास में पूछेंगे। अच्छा, चलें, ठीक है। अच्छा सर देखिए, जैसे मैं अपना सेलुलर नेटवर्क वाईफाई यूज नहीं करती, मोबाइल का जो डेटा है उसको सेलुलर टेथरिंग नेटवर्क। करती हूँ, हाँ जी जी। लैपटॉप में। तो अभी आपने कहा ना कि वाईफाई पे अगर दो अकाउंट होंगे तो वो अमेजोन पत्नी डिडक्ट कर लेगा, बैन कर देगा। तो ये जी टेथरिंग का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ जी, उसका इशू ये हो सकता है, आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली को वर्क कर रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? मैंने कहा स्क्रीन शेयर हो रही है ना हो रही सबको? है, हो रही है, हो रही जी है। जी, ये यस देखें। सर। आप सिंपली, अगर वो आप लोग कोई चीज़ जैसे अमेजोन का अकाउंट एक दो दफ़ा के लिए ओपन करना चाहते हैं ना, तो ये वाला वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं, विंडस्क्राइब, ठीक है। कोई किसी ने जैसे बायर अकाउंट बनाना है सिंपली, अभी कोई जैसे बिगिनर लेवल के लिए, या आपने डैशबोर्ड ओपन करना है, तो आप ये वाला वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। आपको जाकर प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा मोबाइल के, और गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में से भी मिल जाएगा, ठीक सर है। अमेजोन बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है ना, तो थोड़ा मुश्किल भी है ना। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग सीखने वाले बने। मैंने आपको कहा था जब तक समझ नहीं ना आएगी, मैं उससे ऊपर भी आपको हम सिखाएंगे। हमारा हम ओटेक्स मीडिया आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और बेसिकली यही तो चीज़ कह रहा है कि हमने स्टूडेंट जब हमारा यहाँ से जाए ना, तो वो उसको वो सेटिस्फाई होकर जाए। जब तक सेटिस्फाई नहीं ना स्टूडेंट, हम तब तक हम लोग अवेलेबल हैं। यस सर, बिल्कुल हम लोग 0% आप केजी स्टूडेंट समझ लें, हमें जीरो से ही आपसे स्टार्ट करना है अमेजोन का। मैं हाजिर हूँ। आप जितनी दफ़ा कहेंगे जीरो से स्टार्ट करना, मैं जीरो से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। ठीक। सर ज्यादा भी जीरो से ना कीजिएगा, ना जीरो पे खड़े रहेंगे। ये चीज़ भी है। नहीं तो नहीं सर सर, आप हम लोग आंसर पेड कर रहे हैं। अकाउंट वालों से पहले ही हमारा आप कंप्लीट कर देंगे तो हम लोग ठीक सेटल्ड हो जाएंगे। नहीं, मेरा असल में, मैं जो आपको चीज़ कह रहा हूँ ना, आपका, हमने लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं?
कि कल को भी किसी को कोई इशू होता है ना, तो कम से कम कोई तो ऐसे पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, जो उसको फीड पे मतलब के सपोर्ट कर सके, ठीक है, बता सके सेशन चीजें। हमारा खत्म भी हो जाएगा ना 1.5 मंथ इसका, उसके बावजूद भी हम हर दूसरे तीसरे दिन अपने बूट कैंप के अंदर इसका लिंक शेयर किया करेंगे, सारे वहाँ पे आया करेंगे। जो इस जिसको जो जो मसला होगा इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व किया करेंगे, ये नहीं कि जी हम इंशाल्लाह। भाग जाएंगे, हम लाइफ टाइम बिल्कुल आपके सर, साथ रहेंगे। टीचर्स तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए होते हैं। हाँ जी, और एक चीज आप बिल्कुल लोग ऐसे। याद रखना हमेशा ना, कि कभी किसी को अपने फॉलो नहीं करना, चाहे मैं ही हूं ना आपको सिखा रहा हूँ, मुझे भी फॉलो नहीं करना आपको। मेरा काम है आपको चीजें सिखाना, चीजों को खुद थोड़ा सा क्रिएट करना, क्रिएटिव खुद बनना है आप निकालना, लोगों ने क्रिएटिव हमेशा। बनना है। ये चीज है जो आप कामयाब तब हो जब क्रिएटिव बनोगे। मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप फॉलो करते रहोगे तो कल को मैं ना आपको अगली चीज बताऊंगा तो आप लोग बैठे हो एक ही ट्रैक पे। ठीक है, आपका अपना माइंड सेट होना चाहिए, और मैं ये मेरा ये मानना है कि जो न्यूट्रल पर्सन होता है ना, उसका माइंड सेट हमसे ज्यादा आगे है, क्योंकि हमें ना जो चीज़ सिखा दी जाती है हम उसी ट्रैक पे रहते हैं। हम दूसरे ट्रैक पे कभी भी आने नहीं चाहते, ना हमें पता होता है कि हम उस पे जाएं, क्योंकि हमें ना एक लिमिटेशन दे दी जाती है ना जब हम सीख रहे होते हैं। और वही पर्सन कामयाब है जो अनलिमिटेड मतलब के जिसकी थिंकिंग होती है। आप लोग न्यूट्रल पर्सन हो, आपके पास डेली न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, उन आइडियाज को आप शेयर करें, हम मिल के उस पर वर्क करेंगे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही हम आपको समझाएंगे। ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो? ये एब्रीविएशंस हमको याद करने होंगे, एब्रीविएशंस जो आप बताते हो, आरडीपी, वी और आप कितनी ना याद करें, एफपीए। आप इसको वैसे ही बोल रहे हैं, आरडीपी बोल रहे हैं, वीपीएस बोल रहे हैं, आप अपने माइंड में एब्रीविएशन को याद रखें बस। ये जब आप आगे जाएंगे ना आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद हो जाएंगी, कोई रॉकेट ये साइंस। जी इजी है सारे, कुछ भी नहीं है इसमें से ऐसा। ये स्टार्ट में हर बंदे सर को सनी अली इसमें इशू वाले आता वाले है। ग्रुप में कभी कोई क्वेश्चन आता है ना वीपीएन, और तो वो समझ नहीं आ रहे होते, वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वीपीएन हाँ वर्चुअल जी। प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अच्छा तो कौन बहुत मुश्किल है अमेजोन? नहीं जी मैं उसको बिल्कुल भी। समझ रही होती हूँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं ना क्वेश्चन। हाँ जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये अमेजोन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी। आपको एक चीज़ बताऊं, अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टोटल ई कॉमर्स सिखाया जाता है। आप उसके बाद अमेजोन पे ना भी वर्क करो, आप ईबे पे कर सकते हो, शॉपिफाई पे कर सकते हो, एडसे पे कर सकते हो, दराज पे कर सकते हो। एक ये वह चीज़ है जो आपको इजीली मतलब हर चीज़ सिखा देती है। अमेजोन में आपको इसलिए मतलब लग एक रहा है, चीज हमारा जो सीख कर चल रहा है हमारे ना, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जी हमारे जो ये सेशन चल रहे हैं ना, मतलब कि 3 डेज के जो लेक्चर्स हुए हैं, आपको इसलिए लग रहा है कि हम इसमें काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हम ओवरव्यू कर रहे हैं बेसिकली। हम जब एक एक चीज़ को कर रहे होंगे ना और कंप्लीट कर रहे होंगे, आपको सारी की सारी समझ आएगी। मैं आपको बार बार यही तो चीज़ कह रहा हूँ कि आपको जहाँ से समझ नहीं ना आ रही, आप लोग बार बार पूछें, मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि पेड वीपीएन शेयर कर दूं। पेड जी थैंक यू सो वीपीएन मच। बहुत अच्छा होता है सिर्फ अमेजोन वालों को, ठीक है? तो इंजॉय करें वो भी और मैं ये सर्वशात। चीज़ कहता हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, शायद आप लोगों को लग रहा है कि अमेजोन एक छोटी सी चीज़ है। अगर आप सिंपली अमेजोन को ही गेन कर लेते हैं ना, आपको कभी भी किसी और मार्केट में काम करने का जरूरत ही नहीं है, कोई और सोशल वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। आप अमेजोन पे प्रॉपरली वर्क करते रहें और बंदा एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। समझना है ये सिर्फ सर एक ही अमेजोन टॉपिक। आप सिखा बिल्कुल देंगे तो हम जी, बहुत मैं अच्छे सिखा से रहा सर हूँ। सीखेंगे। सिखा देंगे, एक चीज मैंने शुरू में की थी, हाँ आपने जी। हमें नहीं छोड़ना और हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक कामयाब ना हो जाए। जी अल्लाह मियाँ जिंदगी दे, ओके हम सर, आपके थैंक यू सो साथ हम मच। सिखाएंगे। चलें जी, आज का सेशन हम क्लोज करती हैं, ठीक है? सर मेरे ख्याल से नेक्स्ट कोई जाना क्लास नहीं कब? चाहता। नेक्स्ट क्लास इस पर डिसाइड करते हैं कि कब होगी, देखते हैं कल रखें या ना रखें। सर अब कल तो क्लासेस नहीं है ना, अब इसके बाद से तो अब डिसाइड होंगी फिर होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बाकी स्टूडेंट्स डिटेल्स आज कम होते ग्रुप हैं, में कितने इजीली क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ऐसे ही है। ये आप इंशाल्लाह इस ग्रुप में रहेंगे तो आप लोग देखेंगे 2-3 महीने के बाद यहाँ पे हजार हजार स्टूडेंट भी बैठा होगा, ठीक है? यार मेरा आप लेकिन लोगों हम से लोग वादा है, लेकिन लेकिन अभी तो हम आप लोग आपका 13 बैच देख नंबर रहे फर्स्ट होंगे। हैं। सर ग्राफिक डिजाइनिंग हाँ, की टीचर और का थोड़ा आप एक सा चीज याद समझ नहीं रखना। आता है उनका, हाँ जी के वो थोड़ा ये जल्दी जल्दी भाग रही होती। वो उनको रोक लेंगे, कोई मसला नहीं है, जी। और भागने नहीं जो देते। ये स्टूडेंट कह रहे थे ना कि हम फर्स्ट बैच हैं, और जैसे स्टूडेंट्स का देखें, स्टूडेंट्स पे भी आप छोड़ दें, स्टूडेंट्स मैटर नहीं है। अगर यही लोग जो कितने हैं, 15-17 मेंबर्स हैं,
अगर मैं ये आपको, मैंने पहले दिन भी ये बात की थी, अगर हम दिल से एक दूसरे को मैं चीज़ें सिखाता हूँ, आप लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये 17 लोगों की एक ऐसी टीम बन के निकलेगी कि जो पाकिस्तान में एक बूस्ट करेगी। हमने असल में अचीवमेंट करनी है इंशाल्लाह, और हम करेंगे जब सब सारी चीज़ें मिल के करें, एक टीम और आप ऐसे टीम जॉब वर्क के लिए काम भी करें। कोई सर, आप बाद में जॉब के लिए हेल्प करेंगे जी, आप अगर मुझे हमारी सीवी दे परफॉर्मेंस? दिया करना, मैं चला जाया करूंगा लेकर। मैम, मैं जो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से वेज हैं जहाँ जहाँ से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, मुझे तो नहीं पता आप कहाँ से हैं, मैं कैसे आपको जॉब के लिए करवा सकता हूँ। तो आपको मैम virtually आपके पास अपना कोई है जॉब का, अमेजोन का मतलब जी, सोर्स? मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे आप देखा जाए तो मैं ये सेलर सेंटर में जो भी कर रहा हूँ ना, मैं मैम पता है क्या, मेरा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, हम लोग एक वर्क भी कर रहे हैं, हमारे पास भी टीम है, लेकिन वो मुल्तान में लोकेटेड है बेसिकली। तो सर ऑनलाइन तो आप पाकिस्तान किसी और को भी कर सकते हैं हायर। बिल्कुल ऑनलाइन कर काम है जरूर ना? सकते कर हैं। सकते देखें, हैं, आपको जरूर। पहला काम है काम सिखाना। आप काम सीख जाएंगी तो अगले रास्ते खुल जाएंगे खुद ब खुद। आप ये ना सोचेंगे ये सर ही हैं अगर जिंदा तो ही आपको नौकरी मिलनी है। मैंने आपको वो हमें चीज़ तो बताई किसी है की वो जिसमें हम सिफारिश की बिजनेस कर जरूरत भी नहीं सकते हैं। पड़ेगी। बिल्कुल आपको आपके जी, पाँव पे खड़ा कर दिया जाएगा कि आपको एक जगह से नहीं काफी जगह से मिल सकती है। सिर्फ जिस काम बंदे पे के फोकस करें, पास, नॉलेज हाँ आपके जी, पास होगा तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। हाँ जी, नॉलेज हो आपके पास, आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाएं, और अगर आपको लगे कि वहां पे आपको जॉब नहीं मिली तो फिर आप बताइए, लेकिन नॉलेज पहले गेन तो करें ना आप चीज़ों को, हर सर एक चीज़ ई को प्रॉपर। कॉमर्स की तरफ तो जरा भी फोकस नहीं था, अच्छा, जरा भी। अब amazon को देख के, काफी फेलोज वगैरह को देख के इसमें इंटरेस्ट हुआ है। मुझे लगता है तो आप मैंने सिर्फ आपको शाहिद जरा अनवर को अपनी एक देखते हैं। स्टोरी बताऊं। मैंने तकरीबन 60,000 का कोर्स लिया था आज से तकरीबन 2018 में ना, एफिलिएट मार्केटिंग का। ठीक है, अब मैं जिस तरह उसमें एंटर हुआ, 100+ स्टूडेंट्स थे, तो मुझे अब कुछ समझ ही ना आई, चीज़ें ऊपर से गुजर रही थी। तो मैंने क्या किया जी, सबसे पहले 3 महीने के लिए उस ग्रुप में एक्टिव रहा, पोस्टें देखना शुरू कर दी कि क्या होता है ये चीज़। हर चीज़ अब मुझे सवाल जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाया करता था। 3 महीने जब मैंने देखा कि अब मेरे पास नॉलेज हर चीज़ का पूरा हो गया है, उसके बाद जाकर मैंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी। ये आप देख लें। जी, आप आपका जो मैसेज था, डियर मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ ऑनलाइन, जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि मैं एज ए जो भी कर रहा हूँ ना, जैसे एक अमेजोन का एक मार्केट है, उसके अंदर मेरे स्टोर हैं, तो वो बिजनेस कर रहा हूँ मैं। तो आपको एक मजाक में चीज़ की है, कही है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बाकी मेरा अपना हमारा अपना ऑफिस है, वहीं पे हम बैठ के हम वर्किंग कर रहे हैं। सर तो काइंडली वो जो आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड किया वो भी चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको, आपने मुझे भेजा मैम, अच्छा, तो सर वो पता मैं नहीं, मुझे अभी फिलहाल टीचर्स की इतनी वो नहीं है, तो इसलिए मैं भेज दिया। चलिए वो मैं सर हाँ, को भेज दूँ। चलिए सर, थैंक यू फ्री ठीक है जी। क्लासेस के लिए, आप ओके। लोगों ने इतना टाइम दिया। ओके जी। दोनों टीचर ओके। की आप लोगों ने इतनी एनर्जी अपनी आपने वेस्ट की, या शायद वेस्ट नहीं देखिए, की। हमारी एनर्जी आप लोगों के फीडबैक के बाद पूरी हो जाती है, और जब आप लोग इंशाल्लाह ताला अर्निंग करने शुरू हो जाएंगे तो हम भी सुरखरू हो जाएंगे। हाँ, बोथ ऑफ यू, दोनों टीचर्स का, आप दोनों बहुत, सबसे ज्यादा आप दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया है फ्री क्लासेस में ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो सुन्नत है मच। जी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाफिज। एक्सक्यूज मी सर, अभी अल्लाह क्लास जी, कब होगी अमेजोन की?